लाइव आ चुकी हूँ। आप सब भी जुड़ सकते हैं अगर जिनको जुड़ना है, जिनको लग रहा है कि हाँ इस टाइम मुझे जुड़ना चाहिए, लाइव में वीडियो में बात करना है, तो कृपया करके आ सकते हैं। बाकी जिनको नहीं जुड़ना है उनकी भी मर्जी है, जिनको जुड़ना है उनकी भी मर्जी है। सबकी मर्जी मायने रखती है मेरे लिए। जिनकी इच्छा करे वो जुड़े, जिनकी इच्छा करे वो ना जुड़े। सुबह सुबाले सिर के बंदे ये सब काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चाय नाश्ता हो गया? और आपसे हुई है। मेरा भी हो, मेरा तो नहाना धोना सब हो गया जल्दी। हम्म। मुझे भी थोड़ा बाहर निकलना थोड़ी देर बाद, तो इसलिए जल्दी कर ली। कहाँ से बोल रहे हैं आप? इस्लामाबाद। कहाँ से? इस्लामाबाद से। खुलदाबाद से ना? हाँ। बारिश हो रही है इलाहाबाद में? हाँ, इधर बारिश हो रही है। यहाँ पे भी स्टार्ट है। हाँ। अभी वो कांवरिया जाएंगे ना, इसलिए बारिश स्टार्ट हो जाती, ताकि उनको पानी उनी प्यास कम लगे। बहुत हम्म। भाग भाग के जाते हैं ना वो। तो कंपनी इधर। अच्छा, ये करैली साइड में है क्या? अरे नहीं, अहमदाबाद। हाँ, वहां भी ऐसी मशीनें है ना। अरे तू आया है इधर। हाँ मैं समझ गई, देख के ही मुझे समझ में आ गया था। हाँ। वो उसी क्षेत्र का है। मैं वहाँ ही पहले आती जाती थी ना वहाँ पे। चाय पी लिया। हाँ हाँ, चाय पी लिया। चाय चाय। जी जी जी, चाय हाँ। पी ली। हाँ। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे है मित्र? बस बढ़िया है मित्र, आप सुनाए क्या हाल चाल है? बस फ्रेश हो चुके हैं अभी, वही सेम समय। हम्म। बाजू वाले मित्र भी नहाना धोना चाय पानी हो गया उनका। इस हम्म। वक्त तो हमारे एरिया में ही बैठे हैं, खुलदाबाद में, मतलब इलाहाबाद क्षेत्र में ही है। अच्छा। मस्त कचौड़ी खाएं, सब्जी खाएं वहां की मस्त। हम्म। इलाहाबाद जैसे जलेबी दुनिया में साला नहीं मिलता। इलाहाबाद की जलेबी पता नहीं कैसे बनाते हैं, कुछ भी नहीं डालते। खोआ वगैरह मावा वगैरह कुछ नहीं डालते, लेकिन तो भी टेस्टी बनाते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं। हम्म। कहीं कहीं की जगह की अच्छी होती है। अभी मैंने रिक्वेस्ट किया है कुछ लोगों को कि कोई भी हलवाई वहां से आएगा तो यहाँ पे जलेबी मस्त बनाएगा। बोले हाँ ठीक है, आता हूँ। दो तीन लोगों को रिकमेंड किया है मैंने, देखो आते ही क्या करते हैं। हो गई चाय पानी हो गई? हाँ जी, हो गया। नहाना धोना भी हो गया चाय पानी के साथ साथ। ठीक। जल्दी होना चाहिए सब इसको। आज जल्दी थोड़ा निकलना है ना, कुछ काम है मुझे। अभी जब तक लाइव हुई 1 1.5 घंटा, उसके बाद निकल जाऊंगी। काम भी तो रहते हैं ना घर में, इधर उधर और भी सारे काम रहते हैं। ये जीवन भर आजकल काम। नया ड्यूटी ज्वाइन किया है, बच्चों को खेलना। बच्चों के साथ नहीं जाती तो मुझे भी हाँ, अच्छा नहीं देखा मैं लगता है। वीडियो देखा तो मैं आपका। कल तो उसको बर्तन मारना सिखा दिया। कल उसको बर्तन धुलवाया, पहला अरे बर्तन ऐसा दूसरा कैसे बर्तन। सिखाना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे को थोड़ी सिखा। हाँ, सिखा पहले से ही बच्चों को ढालना पड़ता है। एबीसीडी के लिए नहीं बैठते, मैंने कहा चल बर्तन धो पहले, उसके बाद सब बैठेगी, एबीसीडी सब करेगी। अभी छोटी भी ज्यादा नहीं, 2 साल की कंप्लीट हो गई, तीसरा में लग गई। तो अपने को सोचना पड़ता है ना धीरे धीरे। किधर चल रहा है शूटिंग आपका? कुछ प्रोग्राम? अभी नहीं, अभी अभी पानी में सब बंद है, बंद किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो नकली सेटअप बनाएंगे, सब बह जाएगा। चलो, वेरी गुड। नकली ताजमहल बनाएंगे, पता लगा थोड़ी देर में ढह गया तो आदमी उसी हम्म। के नीचे। अभी नाश्ता ऐसा ही पानी? चल रहा है। हाँ जी हाँ। अभी वो लोग भी बोल रहे हैं मुझे शूटिंग में ले चलो दिखाने।
मैं कहा पहले कौन तुम्हारे बोल घर रहा? में अरे वो भाभी लोग हैं ना, वो लोग भी कभी अन्ना लोग? शूटिंग। हाँ नहीं, और भी लोग हैं यहाँ पे। अन्ना लोग को तो सब पता है ना, अन्ना लोग को क्या है ना, मतलब वो भले ना जाए, लेकिन वो यूट्यूब से नॉलेज रखते हैं। हम्म। अब कुछ भाभियां, वो उनके पास मोबाइल है 15 20 50 हजार का, लेकिन वो यूट्यूब कभी जानती नहीं यूट्यूब क्या होता, खोलती ही नहीं है। सिर्फ उनके बच्चे खोलते कार्टून के लिए, और फिर उसके बाद में जो मारा मारी करते कि कोई उनको देखने भी नहीं देता कि मोबाइल किधर गया किधर नहीं गया, कोई मतलब नहीं। एक दो भाभी हो तो बताओ, यहाँ इतनी सारी भाभी मिल गई सोसाइटी में। कोई आंटी है, कोई भाभी, एक दादी है, वो भी बात अच्छे से करती है, लेकिन अभी उनको लगता है ना कि कहीं जाती तो मुझे भी लेके जाए। अब मैं कहाँ कहाँ लेके जाऊं, तो मैंने उनको मना किया। अभी तक वो बोलती थी मुझे दिखाई नहीं देता, तो मुझे लगा रियल में नहीं दिखाई देता। भाई मैं ऐसी सोच रहा कि जब इंसान को तकलीफ होगा तभी बताएगा ना। अभी मैंने एक दो बार मना कर दिया तो पता लगा वो अपने आप चली जाती है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको दिखता है तो आप ऐसे क्यों बोली। बोली मुझे लगा तुम अपने साथ घुमाओगी। मैंने कहा मैं घूमने थोड़ी ना जाती, मैं काम से जाती हूँ। बोली ऐसा कौन सा काम है, मुझे भी कराओ। मैंने कहा अरे भाई मैं अपने काम से जाती हूँ, कहीं बैंक जा रही कुछ जा रही, आपको कहाँ कहाँ लेके जाऊंगी झोला में भर के। नहीं जा सकते। फिर वहां उनको भी बुरा लगेगा, क्योंकि उनको मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी ना, अपने काम में बिजी हो जाऊंगी। मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ तो मैं पानी खाना सब भूल जाती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा। तो इसलिए भी मैं नहीं कर सकती किसी को। हम्म। अभी कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। आप भी हो गए, हम लोग को चाय पानी 10 15 मिनट अभी रहता वो है बच्चे भी सवेरे। उठ जाएंगे ना, अभी बच्चे उठ चुके, मतलब अभी उठ जाएंगे 9 10 बजे, और मतलब 10 साढ़े 10 बजे बच्चे सो के उठ जाए, उससे पहले मैं निकल जाऊंगी। नहीं तो मुझे देखेंगे नीचे ना तो भाग करके आएंगे, मुझे भी ले जाओ। इसलिए पहले ही निकल जाने का। आज उनकी छुट्टी है ना, स्कूल बंद हो गया ना यहाँ पे। हाँ बारिश वो बहुत अलग तगड़ी हो रही है। बारिश बहुत बारिश कर बहुत रहे हो रही है, तो उनको मना किया गया कि सब स्कूल वगैरह बंद हो गए। उनकी हैं। पिकनिक जा रही थी, पिकनिक भी कैंसिल हो गई। पैसा जमा होने के बाद पिकनिक भी कैंसिल हो गई। सब ऐसा ही होता है। यहाँ पे कुछ बारिश वगैरह नहीं है, एकदम टेम्परेचर हाई है। धीरे धीरे होगा ना डिग्री सब जगह, एक जगह भगवान को भी पता ना कि एक एक जगह देंगे ना पानी। एक साथ देंगे तो आदमी पानी एडजस्ट तो नहीं कर यहाँ पाएगा। खरीदना पड़ता है ना, 60 70 लीटर महीने का। मुंबई में भी खरीदना पड़ता है, हम तो बचपन से खरीदते आए हैं। सरकारी ना लो चाहे प्राइवेट ना लो, पैसा तो जमा होता है ना। पानी का बिल हमेशा जमा हुआ है। हम बचपन से मेरी माँ को देखते रहे कि जमा करती रही मेरी माँ बिल, और अब हम लोग जमा कर रहे हैं, अब हमने भी खरीदा है। तो अब प्रॉपर्टी टैक्स पानी टैक्स ये सब जमा होना ही है। मेरी माँ अलग जमा करती, मैं अलग जमा करती हूँ। अलग अलग हमारे मकान है, अलग अलग जमे होते हैं, हर जगह का काम है। जितना घर होता है उतना खर्चा भी होता है। ये मत समझिए कि जिसका घर ज्यादा है ना खर्चा नहीं, सबका होता है। अभी ये लोग बोलते हैं तुम्हारा घर इधर, अरे यार खर्चा भी तो होता है। अभी जिस घर में हम नहीं रहते ना, इलाहाबाद वगैरह में, उसका भी बिल पे करना पड़ता है। मॉम जाती है हर साल जमा करके आती है, आगे पीछे होते तो मेंटेनेंस, लेट लाइट फीस बिल है, लगती है। टैक्स टैक्स वही है, सब है सब। वो बड़ा मेंटेनेंस आ जाएगा तो सब जमा करके उसी में डालना पड़ेगा। वही जमा ही करना पड़ता है एक पेंटिंग साथ। पेंटिंग का और काम है, एडवांस में जमा इलेक्ट्रिक। कर देते तो पानी बिल जो सरकारी वाला वो नहीं लेता, वो एडवांस में नहीं लेता, मतलब एडवांस ही चलता उनका, लेकिन वो फिनिश होने के बाद एडवांस लेते हैं। यहाँ तो क्या तुम मेंटेनेंस 4 साल का भी एक साथ भर दोगे तो ले लेंगे, लेकिन वो सरकारी वाले नहीं करते। सरकारी वाले को टाइम टू टाइम है, उसके पहले आपका बिल उठा के दे देते, नहीं लेंगे ऐसा। तो वो ऐसा करते हैं, अगर ज्यादा आ जाता ना तो उसी में कवर कर। अभी लाइट बिल मैंने ज्यादा भर दिया था ना लॉकडाउन में, तो उन्होंने 2 महीने का लाइट बिल मुझे भरा भेजा ही नहीं, 3 महीने का उसी में कवर किया। उन्होंने कहा आपका बिल पहले से पे है। तो मैंने कहा ठीक है, तो अच्छी बात है ना, पैसा नहीं ले रहे हो। वही मैं सोची, लॉकडाउन में मैंने उतना कुछ चलाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो इतना वो बिल कैसे मिनिमम आया। पिछले ईयर का देख के वो लोग चार्ज किया था। हाँ ये लेकिन है उसका ही नहीं रसीद था। चाहिए, रसीद चाहिए, मैं नहीं है डबल ही जमा नहीं था। करते हैं। हाँ, लॉक लॉक था तभी भी पिछला महीने का बिल 5 5 हजार रुपए जोड़ के पूरा भेज दिया। मैं बोला भैया मीटर तो वो, ये बोलता है आ गया, मैं कब करेगा ये सब। वही हो जाता है, सबका ऐसा ही है। सब ऐसे ही चलता है सब जगह का। कहीं का भी हो ना, कोई इंसान खाली नहीं बैठा है, चाहे वो घर हो चाहे स्कूल। देखिए अभी शादी नहीं होती तो लोग कहते शादी करो शादी करो, जब बच्चे आ जाते तो कहते पढ़ाओ पढ़ाओ। अबे एक बार सांस तो लेने दे इंसान को। लेकिन लोगों को ना उंगली करने की आदत है।
कल मुझे भी कुछ लोग बोल रहे थे कि शादी कर लो मैडम, शादी कर लो। मैंने कहा शादी का फोर्स कर रहे हो, कल बच्चे आएंगे, फिर बच्चे का फोर्स करोगे, फिर कहोगे पढ़ाओ, तो सारा खर्चा रखो, 50-60 करोड़ रुपया दे दो मुझे, तो मैं आराम से सारी व्यवस्था घर बैठे करूंगी। सब भाग गए, चुप ही हो गए। मैं कहा मेरे से पंगा ना लो ज्यादा। हम्म। सब उंगली करते रहते, सबको सब, वो एक दूसरे को भी उंगली करते, बाल बच्चेदार है ना, जैसे कहेंगे अरे उनके पास काम ही क्या है। अरे हर घर में काम, एक रोटी बनाओ चाहे 10 रोटी बनाओ, बर्तन उतना ही लगता है, तवा लगता है, बेलन लगता है, होलसा लगता है। बस थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है बनाने में, बाकी खर्चा उतना ही लगते हैं सब। और उन गधों को कौन समझाए। आप भी चाय साय पी लेना था ना उठ के। आपको तो बना बनाया मिल रहा होगा ना, कि नहीं बनाते हैं? दूध पीता है, मैं चाय नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो अन्ना वाली भाभी भी नहीं पीती हैं चाय, ना चाय ना कॉफी, सिर्फ दूध पीती हैं। और वो पीते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब अपन साबूदाना का हलवा बनाते हैं वो लोग पानी में डाल के पीते हैं, मैं नहीं पीती। मैं हलवा खाती हूँ, वो साबूदाना खाते हैं उसमें। साबूदाना नहीं, वो पोस्ता दाना, सॉरी, पोस्ता दाना। पोस्ता दाना हम्म। पता है ना, दाना दाना नहीं नन्ना नन्ना होता नहीं, पूछता था मैं क्या है। नहीं, ये बात सुन रहा है मैं। है। पोस्ता दाना क्या होता है बोल नन्ना। रहे भैया मेरी अपना? मॉम हलवा बनाती थी, पहले बनाती थी मॉम, अब मैं भी हाँ। बनाती। नमस्कार मित्र। नहीं नहीं, करते हैं धीरे धीरे, उनको भी पता है कि कोई बात कर रहा है, तो सोचते हैं भाई पूरी हो जाए ना, ऐसा। हाँ, देखते और रह मैं चाय जाते। पानी हो गया जी? क्या देखते करेंगे? रह जाते, बातें नहीं करते, क्या बोलिए, नहीं क्या करते, करेंगे, क्या करेंगे? नहीं करते हैं, धीरे धीरे करेंगे। बोलिए। चाय पानी हो गया आपका मित्र? हाँ, हो गया। बढ़िया, हो जाना। कहाँ में हो मित्र भी आप? जी, कौन से अब तो राज्य मैं में बिहार में हूँ। विराजमान है? बिहार में। अच्छा अच्छा। कौन से कौन ओके से ओके ओके। डिस्ट्रिक्ट में? जी, डिस्ट्रिक्ट कौन आप सा? कहाँ से हो? मैं मुंबई से। डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया। मैं पूर्णिया जिला है। वो अच्छा अच्छा, नाम सुना, मैं गई नहीं गरम पूर्णिया। गरम। जी। जी, अरे कुछ नहीं, वो ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं, मस्ती एरिया कर रहा पूरा है। नहीं ग्राम तो बताना है। आप ग्राम भी ये तो तो है कम ऐसा नहीं ना, ना? मस्ती इनको भी कर आज रहा पता है। नहीं कहा होता है। नहीं नहीं, एड्रेस हम नहीं पूछते मित्र, एड्रेस किसी का लेते देते नहीं है, ना मोबाइल नंबर ना एड्रेस, एड्रेस कोई क्या? जरूरत नहीं है। जिला हाँ, जिला डिस्ट्रिक्ट पूछ तो लिए बस, और हो गया, इतना ही काफी है। अरे जिले में ग्राम भी वो बहुत दूर दूर रहता है ना वो। हाँ, होता है, ग्राम भी होता है, और क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी होता है, और गांव का नाम भी होता है, सब कुछ होता है ना। तहसील सब कुछ तहसील होता है। होता है। आप कहाँ से हो? मैं अपना इससे मुंबई, मैं भी मुंबई, मुंबई। ये भी मुंबई। मुंबई से? दो दो हाँ, मुंबई वाले मिलके हड्डियां लेके गिर गए। हाँ, सोए रहे हो, हड्डियां लेके सोए रहे हो। नहीं, अभी यहाँ बारिश हो रही ना मुंबई में बहुत तगड़ी, तो लोग कमरे से जा नहीं सकते ना हाँ, बिना काम के। नहीं, बिहार बिहार में तो अभी बारिश नहीं हो रही, ऐसे ही। अच्छा वो बता दी मुझे, नेल पर तैयार होना नहीं। नाश्ता पानी हो गया? हाँ हो गया। जी बिल्कुल। मुझे क्या नेल पेंट लगाना, फिर मुझे निकलना रहेगा, बैंड बज गई मेरी। अभी याद आ दिमाग गई में आपको? हाँ, आप अपने काम करते रहेंगे लाया करके। हाँ, नेल पेंट भी लगा लेती है ना, नेल पेंट सूखने में वक्त लगता है, हाँ 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 हाँ। फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। बहुत देर से सोच रही हूँ लगा लो, पर वो लाइव आने की बीमारी है ना, इससे मैं आ जाती हूँ लाइव, भूल जाती हूँ मुझे कुछ काम भी है। अच्छा। भीगी हुई बरसात। और बोलो भैया, क्या देखते हो? ऐसे ही आप लोग बात करते सुन रहे हैं, क्या बात करते हैं, फिर बाद में मैं भी बोलेंगे, ऐसे सुन रहे हैं। वही क्या होता है बात? मित्र, वही होता है, इंसान धीरे धीरे जुड़ता है, बोलता है, ऐसा कुछ नहीं। आपको नहीं माने ना, बात आप सही है। जुड़े रहो, ऐसा कुछ नहीं, मैं एक काटूंगी भी एक नहीं। एक एक ही बार मिलेगा तो थोड़े होगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बात बनाएगा, बात में जमेगा, तब ना अच्छा रहेगा। हाँ, बात वही वही, बनाना ही पड़ेगा। होता है। धीरे धीरे एक ही डिबेट बार में जुड़ पेड़ जाना का, है, जैसे धीरे धीरे गाछ होता है, बातें भी गाछ का पेड़ करना का है। नीचे सही नहीं करेगा, ऊपर जाके चढ़ लेगा, ऊपर से गिर जाएगा तो क्या फायदा, नीचे से पहले जड़ मजबूत करना पड़ेगा ना। बड़े वही होशियार है दोस्त, हाँ बड़े होशियार है दोस्त।
नहीं, भाई होना और चाहिए। जो दिमाग डाल रहा अभी है का वही मॉडल जुड़ेगा, जमाना नहीं हो तो गया ना। बता रहे हैं। पहले का आदमी के जैसा था, अभी अभी मॉडल जमाना हो गया, मिडिल जमाना। ऐसे सब कोई बोलता है जैसा है वैसा है। नहीं, पहले सोचना चाहिए, पहले कौन सा बात बोलेंगे तो क्या होगा नहीं होगा, ऐसे सोचना चाहिए ना। वेरी गुड। पहले सोचो फिर बोलो। हाँ, कौन सा पहले कलर सोचो लगा रहे उसके हो, बाद बोलो। गुलाबी? रेड। रेड? जी। रेड? अच्छा अच्छा, बिल्कुल रेड रेड। नहीं, मैं मेहंदी लगाया, मैं त्योहार था ना मेरा। हाँ, मुझे भी लगाना है, लेकिन मैंने क्या है ना, अभी रक्षाबंधन आने, वो कुछ कुछ आने वाला है ना, नागपंचमी। बहुत सुंदर, कौन वेरी गुड। निकाला मेहंदी का डिजाइन? बहुत प्यारा। नाइस। डिजाइन कौन निकाला? हाँ? कोई लगाया होगा, टैलेंट वाला है ना भाभी बंदा। ने, खुद ही लगा लिया होगा, हो सकता है। भाभी भी लगाई हो? जबरदस्ती भाभी लगाई होगी। अरे भाभी, फिर भाभी तो था, कोई ना भाभी कोई भी बोला लगाता लगा है देंगे, ना मैं बोला सरिता नहीं लगाएंगे। जी। कुछ भी भाभी, बस देखो भाभी चलो, दिखती सबको। या भाभी या भाभी साली, खाली बस यही भाभी दिखता दिखते है है भाई, सबको। क्या? कौन लगाया भैया छोड़ो, कौन लगाया सच बताओ। क्या बोले? चलो मेन पॉइंट वो तो, वो कौन भांजी, लगाया मेरा होगा भांजी लगा यार दिया, मेरा इतना भांजी। सुंदर? मेरा भांजी भांजी लगा लगा दिया। दिया, हाँ, ओ, जी। अच्छा मेरा अच्छा भाभी भी अच्छा। बोल रहा था लगा देंगे, मैं बोला तुमसे नहीं लगाएंगे, मैं भांजी से लगाएंगे। मैं भाभी से मत लगवाओ भैया, भाभी से मत लगवाओ, एक बार लगा लेंगे तो हाँ, फिर मिटेगा एक बार फिर लगाएगा तो जल्दी फिर आने बोलेगा से। बार बार लगा देंगे, ऐसे कौन सा उसको देखेगा। देखो घर पे से ले जा। देखो, गोली हम पिघले निशाना से बाजू से थोड़ी चला गया सरिता जी। जी। हाँ, हाँ, वही बात है। भाभी भी वही लगाना बात चाहती है। थी लेकिन नहीं लगाया हाँ। नहीं नहीं लगा। लगा रहे। कोई भी लगा सकता है, ऐसा नहीं। मेरा सुनो, जब मैं मेहंदी लगवा के आती थी ना दोनों हाथ पे, तो मेरा भाई खाना खिलाता था। मॉम को भी, मुझे भी, ऐसा ही होता है। गोल्फ लेके। चलो बाय सरिता जी, टाइम हो गया 6:05 हुआ। आगे आके मर्सिडीज खड़ी होगी, निकलना होगा मुझे। ओके भैया, हाँ, फिर कल मिलते सेम ओके भाई। टाइम में। ऑल द मैं भी बेस्ट, कल ही टेक केयर। मिलूंगी, मैं तो अभी मिल रही हूँ। लेकिन जब कटेगा उसके हाँ, बाद कल ही मुलाकात होगी, क्योंकि रात एक को, ही बार क्या लेता है रात को मिलेगा इंस्टाग्राम। ना? रात, बात रात को नहीं मिल सकते हैं? नहीं रात को आता। मिल सकते हैं ना? इंस्टाग्राम में, एफबी पे आइएगा, फेसबुक पे। है? फेसबुक पे आइएगा, फेसबुक पे लाइव एनी टाइम रुको रहूंगी रुको मैं। रुको, रात को क्या फेसबुक मिलेगा? में। लाइव। रात को इंस्टाग्राम में को थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं आता, वो कितना दो चार फ्रेंड आता है, इतना ही आता है। मैं भी ख्याल बात रखो नहीं किया था। नहीं, अपना, ठीक है, बारिश चल रही है। मेरा इंस्टाग्राम खुलता ही नहीं है। एक बार लाइव आने के बाद में मैं 2 ढाई घंटे ले लेती हूँ ना, उसके बाद हाँ, ब्लॉक कर देता है मेरा। फिर दूसरे दिन खुलता है 24 घंटे बाद, ऐसा। ऐसा तो नहीं है मेरा। मेरा तो होता है। मेरा मैं ऐसे रात ही में है। 12 बजे भी बात करेगा, मुश्किल नहीं है, वो बात होगा। नहीं नहीं, आप लाइव नहीं आते हो ना। मैं लाइव आती हूँ ना 2 2 ढाई ढाई घंटे। तो मेरे से तंग आ हाँ, जाते हो, मेरे से सब तंग आ चुके हैं। मैं भी मेरे से लाइव आता एफबी हूँ ना। यूट्यूब सब पागल हो गए। मैं 8 8 घंटे हाँ, एफबी यूट्यूब पे फेसबुक पे आ जाती थी। वो सब सटक गए मेरे आने के बाद में। हाँ, फेसबुक फेसबुक आईडी यही है, सरिता जी। बोलते महान लड़की है। जी। फेसबुक आईडी यही है। हाँ, सरिता केसवानी के नाम से। सरिता केसवानी हाँ, लाइव डालोगे तो आएगा, मेरा दिखेगा। और यूट्यूब पे देखो, हाँ। ये डालना है 1 सेकंड, सरिता केसवानी मोटिवेशन, मैं लिख के दे रही हूँ। लिख लिख के मेरे को कमेंट में बॉक्स करो, मैसेज करो। यही कर रही हूँ मित्र, यही कर रही हूँ। देखेगा। ये लो, ये यूट्यूब है ना। अरे घर साहिल काम सर हारी टका मान लो गए अब भात चढ़े के एक मिनट। ये दोनों मेरे हैं ना। ये दोनों सहिता के सामने फिटनेस, सहिता के सामने जी। मोटिवेशन। आप यूट्यूब पे डालेंगे तो मिलेगा यूट्यूब पे। और हाँ, उस पे डालेंगे सहिता के सामने लाइव, तो आएगा मेरा। तो ये लाइव आता है। यूट्यूब। हाँ, हाथ में क्या हुआ, फूक मार रहे हैं? नेल पेंट लगाया। नेल पे अच्छा नहीं है, मत लगाओ, मेहंदी लगाओ। नहीं नहीं नहीं, नेल पेंट लगाने तो मुझे अच्छा लगता है ना। बाहर निकलना है कभी तो लगाना पड़ेगा, कभी कभी लगाती हूँ मैं। 8 10 दिन में ठीक है एक दो सर, बार तो थोड़ा लगा सा ही काम लेती है, मेरा थोड़ा सा काम है, मैं काम करके कल हूँ। हाँ मिलेंगे हाँ, फिर। ओके। बाय। बाय। कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं मित्र, मेरी गलती नहीं, मैं प्रयास पूरी कर रही हूँ।
मुन्ना जी मैं आपको लेने की पूरी प्रयास कर रही हूँ लेकिन आप नहीं आ पा रहे। 2-3 मित्र और भी थे, मैं उनको ले रही थी, नहीं आ पा रहे। जैसे ही कनेक्ट होगा मैं जरूर कनेक्ट कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। जैसे होगा हो जाएगा ना, टेंशन मत लीजिए। बाकी सब जितने लोग भी हैं मैं सबका प्रयास पूरी कर रही हूँ। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। और हाय। बताइए मित्र। हेलो, आप मुन्ना जी हैं? हाँ। मुन्ना जी हैं? एक सेकंड मुझे दीजिए। नहीं नहीं। सचिन है, सचिन आप? ओके ओके, हाँ। मैं आपको भी ज्वाइन की थी। ओके थैंक यू जुड़ने के लिए। अच्छा बताओ, इतनी से आपका उड़ा हुआ दिख रहा था लेकिन अभी आप कनेक्ट हो गए। ऐसे ही हाँ। नेटवर्क का कुछ भी भरोसा नहीं है, नेटवर्क का कुछ भी करता है। और बताइए मित्र, चाय पानी हो गया? हाँ, चाय पानी हो गया, दुकान पे आ गए। बढ़िया। आपका हो गया? हाँ जी हो गया। काम भी और तो जरूरी है। काम और सब बढ़िया, काम भी तो करते रहना चाहिए ना। हाँ, काम का काम तो जरूरी है। काम अभी मैं करना भी एक चाहिए। डेढ़ जी काम में सबसे पहले काम करना चाहिए, जब भी तो सब है। भाई, पहले काम इम्पोर्टेंट है। और आपका सब बढ़िया? सब बढ़िया। आप भी जाते हो क्या ड्यूटी पे? आप भी जाते हो क्या ड्यूटी पे? हाँ, शूटिंग में ना। हाँ। नहीं, मैं ड्यूटी पे नहीं जाती, मैं शूट करती हूँ। हाँ। तो मैं तंग कर रही हूँ, अभी बारिश थोड़ा खत्म होगी तो करेंगे, अभी नहीं। अभी थोड़ा रुके हुए हैं। पानी बारिश पड़ में रहा भी है फिर बस। गणपति आएगा तो लोग उसमें बिजी हो जाएंगे। फिर दुर्गा माता नवरात्रि आएगी, उसमें लोग बिजी हो जाएंगे, तो वो हाँ। कम हो जाता है। अभी गणेश जी का आएगा तो उसमें सब सब बिजी हो जाएगा। हाँ, उसमें भी कम हो जाता है, उसमें भीड़, उसमें क्या है ना, फिर गणपति का ही चलता है ना भगवान का, तो वो भी जरूरी है। हाँ। सबका अलग अलग भगवान ने बना के रखा है। भाई भगवान कहते हैं अपने लिए जियो तो हमारे लिए भी कभी कभी जी लो। हाँ। चाहे कोई भी, भगवान तो भगवान होते हैं। आप बम्बई में रहते हो क्या? तो आपको मराठी भी आती हो? बिल्कुल भी नहीं आती? नहीं, थोड़ी बहुत तो इकड़े तिकड़े वाला आता है, इकड़े तिकड़े थूकू नका, बस इतना ही आता है। हाँ। बम्बई में रहने वालों को तो सबको मराठी आती है। नहीं नहीं, मुझे अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ ना, मुझे 5-6 साल ही हुआ अभी तक यहाँ पे, 4-5 साल हुआ है। तो उससे पहले आप कहाँ पे थे? मैं 6 साल पहले आई थी मुंबई, उसके पहले मैं प्रयागराज इलाहाबाद। हाँ। 5-6 साल हुआ मुझे, ज्यादा नहीं। तो मुझे, मैं उतना क्या है ना, मैं जहाँ बोलती हूँ ना, मराठी वाले भी मुझसे हिंदी में ही बात करते हैं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इस चक्कर में हाँ। सीख नहीं पाती। इस चक्कर में वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें मैं मराठी सिखाऊं, धीरे धीरे हिंदी आ रही ना, मैं हिंदी में बात करती हूँ या करता हूँ, तो वो मेरे से हिंदी से ही बात करते हैं। वो बोलते हैं मैं तुझे पूरी कॉपरेट। अभी तमिल वाली भाभी है ना, वो भी मुझसे हिंदी में ही बात करती है, तमिल नहीं करती तो मुझे कहाँ से आएगा। सही वो है। एक दिन बोल रही थी चल कुट्टी, तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होता, तो बोलती प्यार से बोलते हैं बच्चे को। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं भी उसको बोलती चल कुट्टी, सीख गई। धीरे-धीरे। प्यारी लगती है।
उसकी मम्मी भी अच्छी है। जितना आपके सामने बोलेंगे उतना ही आप सीख पाओगे। हाँ, तो मैं क्या ना फिर ज्यादा बोलती है तमिल में तो मुझे नहीं आता समझ में। ऐसे मराठी भी हाँ ऊपर से चली जाती है तो समझ में नहीं आती। जो समझ में आता तो अच्छा लगता है, सुनने में मजा आता है। हर भाषा मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि देखो जैसे खाना हर इंसान को अच्छा लगता है, ये भी खाना वो भी, ऐसे हर भाषा का भी अलग अलग महत्व होता है। मैं हर भाषा सीख लेती हूँ। अभी वहाँ एमपी में मोड़ी मोड़ा बोलते हैं बच्चे को बोलते हैं ना एमपी में मोड़ी मोड़ा। तो हाँ। ऐसे ही धीरे धीरे सीख जाता है इंसान जहाँ जाता है तो। यूपी में यही बोलते हैं। यूपी में जो ज्यादा ठेठ गांव के हैं, मतलब एकदम गांव के हैं, जो एकदम हाँ खास यूपी के, वो गदेला बोलते हैं। जो मतलब इलाहाबाद साइड के बीच के एरिया के, वो हाँ, उसका पता है मुझे। बाकी और दूर का मैं नहीं जानती। कुछ लोग तो बाबू बोलते हैं, वो बाबू तो आजकल दुनिया में कॉमन हो गया। सोना बाबू ये हाँ। तो कॉमन ही है, सभी अपने बच्चे को बोलते हैं। अब सभी अभी तो तरफ यही। बच्चे बूढ़े सबको इंसान बोलता है, क्योंकि जो जिसको ज्यादा प्रेम करता है वो बाबू सोना है, उनके लिए है ही है। अभी वो भाभी भी मुझे बोलती है बाबू सोना, तो मैं कहती हूँ मैं बच्चा नहीं हूँ, बोलती तो मेरे लिए बच्चा ही है, ऐसे ही बोलती है। तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ ठीक। अभी तक ना उसकी मम्मी की मैं गोद में सो जाती थी ना, मैं बोलती थी मम्मी है, तो उसकी बच्ची भगा देती थी। अभी नहीं बोलती, अभी कहती है कि चो जा, अक्का चो जा मेरे पास। अक्का मतलब दीदी बोलते हैं हमारा तमिल में। तो अभी वो मुझे हाँ। अपनी टॉफी पहली बार उसने कल खिलाया मुझे, अपनी टॉफी अपना खुद के लिए लाई थी लेकिन मुझे खिलाई। वो प्रेम धीरे धीरे आने लगा, अभी किसी को नहीं एक्सेप्ट करती, ना खेलती है किसी के साथ, ना किसी के घर जाती, लेकिन मेरे पास चली आती है। अभी सोच रही इसको डराया, इसकी बारिश हो रहा है ना, बारिश में भीग जाएगी एक विंग से दूसरे विंग में। बारिश खत्म होगी ना तो उसको बोले डरने का नहीं, आ जाने का। अभी क्या उसको डरा दी, पानी के चक्कर में बीमार हो जाती है। हाँ। इसी चक्कर में उसको फिर रोती बहुत है गेट पे आके, इसलिए फिर 2-2 घंटे ना चुप्पी नहीं होती, इसलिए सीख इसको जाओगे डांट के आप। उसको डरा दिया है, इसीलिए। हम भी धीरे धीरे सीखे हिंदी, तो आपकी मराठी हाथ धीरे धीरे सीख जाओगे। हाँ धीरे धीरे। अभी वो डिब्बा होता ना, डिब्बा वो कचरे वाला डिब्बा होता ना, वो हाँ सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसने उसके सामने जोर से पटक दिया। बोलती मारा, मारा कोई नहीं, इसी वैसे पटक दोगे ना तो डर जाती है वो। तो मैंने कहा अभी मारेगा अंकल के जाएगी तो उसकी मम्मी बोलती मारा है क्या। मैंने कहा नहीं, इसको इसलिए डराते कि विंग से जाए ना, पानी में भीग जाती है। मुझे बुखार आता है ना तो आगे चिपक जाती है, तो बुखार उसको भी आ सकता है ना, बच्चों को। मुझे भी इन्फेक्शन हो जाता है, मुझे कोई छू देता है ना मुझे बुखार आ जाता है। अभी एक की दादी को बुखार था, मुझे छू दी, मुझे बुखार आ गया। मैं खुद ही मतलब वैसे हूँ, सेंसिटिव बॉडी है ना मेरी, तो मैं कोई छू देता सर्दी खांसी मुझे हो जाती है। मेरा भी लफड़ा है, वैसे वो भी है, इसलिए इसको दूर रखते, भाग जा बेटा भाग जा। तो इसलिए अभी दूर रखना पड़ता है उसको। मैं बुखार आता है ना, मैं नहीं जाती उसके पास, मैं दूर ही रहती हूँ। आप उसकी मम्मी, इलाहाबाद की हो, मतलब मुंबई में मैं काम इलाहाबाद, करने। मुंबई में काम नहीं, पहले मैं घूमने आई थी। ये तो शौक के चक्कर में करती हूँ, और ऐसे घूमने ही आई थी, फिर अभी यही रह गई। अभी घर द्वार भी ले लिया भगवान की दया से। मुंबई बढ़िया प्यारी है। जगह है, जैसे मुझे प्रयागराज प्यारा था वैसे मुझे मुंबई प्यारी है। मुंबई मुझे बहुत अच्छी लगती है। सपनों का शहर है मुंबई में मुंबई दो अब। तीन चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी तो कुछ लोग दुष्ट आ गए हैं जो कि टच करके बॉडी को जाते हैं, नहीं तो बॉडी को कभी टच नहीं करते। मुंबई में कितनी भीड़ रहती, धक्का मुक्का गिरा हटा देते हैं वो पता चलता है, लेकिन कुछ जगह कुछ बॉडी को जानबूझ कर टच करते हैं। पर ये मुंबई में नहीं है। मुंबई में मैंने टच करके कभी अभी तक देखा नहीं। अभी कुछ लोग उजट आ गए हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी आ गए जो जानबूझ के टच करते हैं, जैसा ट्रेन में बस जगह भीड़ में जानबूझ के टच करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मुंबई में ऐसा कोई टच करने वाला नहीं था। जब मैं आई थी ना तो कोई नहीं था ऐसा। अभी तो चोर भी आ गए थे, लेकिन मुंबई में अभी शायद पुलिस वालों ने दिया है अच्छे से खाने भर का, अभी चोरी भी कम हो गई है। नहीं तो कुछ दिन पहले चलती में से उड़ा देते थे बस वो। लेकिन अभी मुंबई की पुलिस भी स्ट्रिक्ट है काफी ज्यादा, अच्छे से धोती है, अच्छा करती है। मैं तो कहती हूँ ऐसे पीटना चाहिए, ऐसे हर राज्य की करे ना, किसी की औकात ना पड़े चोरी करने की, क्योंकि हर आदमी मेहनत करता है। तुम भी मेहनत करके खाओ ना, मजदूरी करो। हमारे पास सोना पहनने का नहीं तो हम चांदी पहनेंगे, नकली पहनेंगे ना, लेकिन जब है तो पहन लो। लेकिन आप चोरी करके कितने दिन खाओगे, कहते नहीं बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, किसी ना किसी दिन हो ही जाएगी। वैसे ही वैसा ही होता है। मुझे अच्छा लगता है, पुलिस यहाँ की तुरंत एक्शन लेती है, कोई भी काम होता है ना एक्शन लेती है।
यहाँ की पुलिस जैसे फौजी यहाँ पे अलर्ट रहते हैं ना कि तुरंत आदमी देखा नहीं तुरंत बंदूक रेडी, वैसे यहाँ अगर थोड़ा कंप्लेंट डाला पुलिस वाले रेडी, तुरंत आते हैं। अच्छा लगता, अच्छे हैं, कॉपरेट करते हैं पूरा। वैसे तो मुझे हर राज्य की पुलिस ने कॉपरेट किया है, मैं जहां भी किसी छोटे मोटे काम से भी गई लेकिन मुझे कॉपरेट किया। लेकिन कुछ लोग सुनने में आता नहीं करते, लेकिन मैंने देखा यहाँ हर लड़की जाती है ना तो उसको कॉपरेट करते हैं, चाहे वो झूठा भी केस लेके जाती है तो क्लियर पे पूरा जाते हैं, फिर उस लड़की को डांटते हैं कि झूठा केस नहीं करने का। ऐसा मेरे सामने एक दो लगाए थे, तो मैंने कहा झूठा केस नहीं करने का, क्योंकि किसी के भाई बाप को अपना समझना चाहिए। आपके चक्कर में फंसेगा ना तो वो भी बुरा करेगा किसी के साथ। बोलती हाँ ये बात तो ठीक है, इसलिए नहीं करने का ऐसा, झूठा केस नहीं बनाना चाहिए, उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी तो कुछ लोग अपील करने वाले हैं कि अगर जो झूठा केस करे तो उसके खिलाफ भी केस होना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए पूरी, तो कभी नहीं करेगा डर के मारे, क्योंकि उसको पता है कि वो गलत है। तो उसको ऐसे नहीं छोड़ने का, भले वो चाहे जैसा, उसको लंबी सजा करने का, 10-15 साल उसको सजा कर देने का और जमानत रद्द कर देने का, तो वो अपने आप नहीं करेगा डर के मारे कि झूठा केस डालने का नहीं ऐसा। ये कुछ लोग अभी करने वाले हैं, पूरी टीम हमारी मिलेगी तो हम करेंगे केस कोर्ट में, तो क्योंकि उसमें पैसे भी लगते हैं ना भाई, फ्री में कोई तो नहीं करता इसलिए। तो ये सोशल वर्क मतलब ये दुनिया को सीख अच्छी मिल जाएगी कि झूठी केस भी नहीं करने का, क्योंकि अभी दहेज का केस ये सब फालतू लोग कर रहे हैं, जो कि बिना दहेज मांगे लोग ठोक देते हैं, क्योंकि मुद्दा मिल गया ना, क्योंकि जो कष्ट में है अभी लोग उसकी भी बात नहीं सुनते इसी चक्कर में। पहले महिला की इज्जत बहुत थी, अभी महिला कितने लोग पर्स लेके भागने लगती है, कुछ करती है, तो अभी महिला की भी कोई इज्जत नहीं करता। अभी एक अंकल है ना, अभी वो अंकल रहते हैं मीरा रोड में, बेचारे कार से जा रहे थे तो शाम को रात को करीब 9 बजे करीब यहाँ से ऑफिस बंद करके जा रहे थे, तो उन्होंने हाईवे पे एक लड़की ने उनको हाथ दिया, तो उन्होंने लड़की की मदद की। उन्होंने सोचा भाई अभी 9-10 बजे हो सकता है ट्रेन भरी हो, नहीं पैसा होगा कुछ होगा, तो बोले ठीक लाओ मैं छोड़ दूंगा। तो वो बोलती है, कुछ देर जब सन्नाटा पड़ा बोलती है कि रोको गाड़ी रोको, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी। उसको पता ही नहीं था कि वो पुलिस वाला है, वो अंकल पुलिस में थे। वो बोले बुलाओ अच्छा पुलिस को, बुलाओ, हम लोग सब सटी। फिर बाद में बोल दिया कि नहीं नहीं जो है हम तो झूठी मजाक कर रहे थे। बोलते मजाक नहीं करने का, अभी मान ली मैंने तुम्हारी इज्जत रखी तो तुम क्या सबकी इज्जत की वाट लगाओगी? तो इसलिए ऐसा लड़कियों को भी नहीं करना चाहिए, लड़की हो चाहे बच्चा। अभी एक बच्चा ना मेरे साथ गया था सामान खरीदने, अभी कुछ दिन पहले बता रही हूँ, उसके बच्चे ने टमाटर चोरी कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने टमाटर खरीदा, उसने भज्जी उसे चुरा लिया। मैंने कहा टमाटर मांग लो बेटा, चोरी मत कर, आज चोरी करेगा कल बड़ा चोरी करेगा। गया 2 छतरी चुरा के ले आया। मैंने कहा, मैंने बोला था कि आज मार नहीं खाएगा तो कल ये चोरी करेगा। मैंने अच्छे से धोया उसको, मैंने कहा, मैंने पीटा उसको और डराया, मैंने कहा आज के बाद चोरी करेगा ना तो लफड़ा रहेगा। अभी गया स्कूल से 2 छतरी चुरा लाया, बताओ। अभी नन्हे नन्हे ये सीखेंगे तो क्या होगा? तो डांटा उनको, मैंने कहा मांग लेगा ना बेटा, कोई मना नहीं करेगा, और जो मना करे तो सोचो मुझे कमा के करना है, ऐसा मत करो। अभी थोड़ा कंट्रोल है, तो मैंने अभी घर में रोका है, क्योंकि मुझे ही पता भाई मैं भी खुले में ये सामान रख देती हूँ, कुछ इधर उधर हो गया तो हम बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि बच्चों के साथ खेलना उठना रहता है, तो उन्हीं को कहेंगे तो बुरा लगेगा भगवान को, इसलिए मैं नहीं करती, अभी थोड़ा कंट्रोल किया मैंने, इसलिए बहुत सोच एक समझ तो के इधर कदम रखना गर्मी बहुत पड़ता है, है। मतलब बम्बई में तो पानी तो पड़ रहा है, इधर बहुत गर्मी है। बम्बई में बहुत बारिश हो रही है, इधर आगरा में तो बहुत अभी गर्मी है, पानी भी नहीं पड़ तो रहा अभी है। मैं सामान लेने जाती हूँ ना, तो जैसे टमाटर लेती हूँ, कुछ खाने की चीजें, पहले उसको पैकेट पकड़ा देती हूँ, भाई खाता रहे कम से कम, बिजी रहे, तेरा हाथ तो कुछ इधर उधर नहीं करेगा। तो 1-2 बार करने का तो फिर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा वो, और दोबारा नहीं हुआ कंट्रोल तो फिर उनकी मैंने बोला कि अब की बार तुम्हारी अच्छे से पिटाई भी करूंगी। बोलता नहीं मैं सुधर गया, मैंने कहा ठीक है, सुधरेंगे बच्चे, 1-2 बार कहीं से देख के गलत कर देते हैं, ऐसे करता नहीं है, लेकिन भरोसा नहीं बाबा किसी का भी धीरे धीरे, क्योंकि बचपना में कुछ भी करते हैं, बचपन से ही करेंगे तो सीखते हैं ना धीरे धीरे। अभी पता भी नहीं वही उसको क्या करना है, कुछ नहीं। वही ऐसा ही होता है। मेरे साथ में भी मतलब मेरे से जूनियर थी वो लड़की, करीब जब हम लोग भी छोटे थे वो भी छोटी थी, तो वो क्या करती थी, जैसे आंटी उधर सामान लेने लगती थी ना कैंटीन में, जैसे टॉफी लेने चली गई, पहले कैमरा नहीं होते थे ना, तो वो क्या करती थी 20 से टॉफी निकाल लेती थी, मुझे पता ही नहीं चला, बाद में वो टॉफी लेके आई तो मुझे रास्ते में दी, बोलती टॉफी खा लो, मैं कहाँ से लाई, पैसे तो थे नहीं तेरे पास? बोलती नहीं नहीं हम निकाल लेते हैं। मैंने कहा कैसे? तो गई मुझे बताई, ऐसे खोल के उनको बिजी रखने का निकाल। मेरे को बाप रे, मेरी माँ तो मारेगी। तो मैंने उसकी माँ को शिकायत की, मैंने कहा ये चोरी करती है, फिर उसकी माँ ने अच्छे से देखा,
बोला चोरी नहीं करने का, हम 1-2 रुपए देंगे, उसी में खा लो। ऐसा ही होता है। अभी तो नौकरी में है, अभी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई उनकी। अब मैं उनको बोलती अब भी चोरी करेगी, बोलती चुप रहे यार, अब मैं बड़ी हो गई। कहा साला, अभी तो सुधर गई, पहले चोरी करती थी। अभी हम मिलते हैं, कभी कभी प्रयागराज जाते हैं ना, उसकी ड्यूटी लग गई है। हाँ। अभी वो गवर्नमेंट जॉब पे है। मैं कहते आप चोरी कर ले, बोलती अब मजा नहीं आता, पहले मजा आता था। मैं पागल है तू। अभी वो आंटी आप भी कहाँ बुजुर्ग हो पे, गई है। आप जॉब कहाँ पे अभी करते उसको, जी, हो? आप जॉब। नहीं मैं जॉब नहीं करती, मैं फिल्म लाइन में, बिजनेस है मेरा। फिल्म लाइन हाँ। में बिजनेस होता है, जॉब नहीं होती। जॉब में बंधुआ मजदूर होता है, मैं बंधुआ मजदूर वाला काम नहीं कर पाती, क्योंकि मैं काम चोरू देखा जाता है। मैं ज्यादा नहीं आ जा पाती, थोड़ा देर लेटती हूँ, थोड़ा देर बात करती हूँ, हमेशा बचपन से ही आदत है मेरी। मैं वो भाभी के पास जाती हूँ ना, वो लोग कचर कचर बैठ के करती, मैं नहीं करती, मैं लेट जाती हूँ उनके गद्दे में, तुम बैठे हो। बात और उसको भी लेटाती हूँ, अक्का अक्का करती रहती, बाजू में लेटा देती हूँ। अब बच्चे जीजे वाले थोड़ा बड़े बच्चे ना, वो समझते हैं, वो बोलते हैं आ जाओ लेट जाओ। मुझे पता आंटी लेटेगी, देखो उनको मैं नहीं बैठ पाती, मैं बोलती मैं नहीं बैठ पाती ज्यादा। तो बोलते हैं ठीक है। आदत ही नहीं कभी। सो यहाँ सो अपने लेट जाती हूँ गद्दे में, टांग ऊपर करके इधर साइड में तकिया लगा के, पिलो लगा के आराम मस्त बैठ के बात करना, वो कर लेती। बाकी जो चीज कभी नहीं किया था आप कैसे कर सकते, नहीं कर हाँ। सकते। हैबिट ही नहीं है। ऐसे बात काम करती तो करती हूँ 4-5 घंटे, फिर मुझे रेस्ट भी चाहिए इसलिए। और शूटिंग में क्या, हमें पूरा रेस्ट मिलता है। हमारे लिए जैसे मसाज कर, मतलब सर में हेड मसाज करने के लिए, अगर हाथ दर्द हो रहा है तो हाथ दबाते हैं, ऐसा करते हैं, वहां पे मसाज वाले रहते हैं हमारे यहाँ। तो हमको उतनी दिक्कत नहीं होती। और ड्रेस वाले अलग होते हैं, हमें साड़ी पहनाने वाले, तो हमको कोई मतलब ही नहीं, मेकअप भी वो खुद ही करते हैं, हम तो सो भी लेते हैं मेकअप करते करते, इसलिए हमें रेस्ट मिल जाता है। तो इसलिए मुझे फ्रीडम वाला काम चाहिए, ऐसा नहीं। मैं कभी बाउंड में काम नहीं की, लेकिन उनका काम टाइम पे करके देती हूँ। अगर जैसे बोलते हैं ना कि 1 घंटे में रेडी हो जाओ, मैं आधे घंटे में रेडी हो जाती हूँ, ठीक है जल्दी फटाफट करो। ऐसा मैं काम करके दी, इसलिए मेरी इज्जत थी, इसलिए मेरी इज्जत करते हैं वो लोग। वो बोलते हैं तुम बहुत अच्छी हो, आती हो, तुरंत काम करके अपना निकल जाती हो। तो इसलिए, तो उससे आप क्या होता है बम्बई ना कि में ना कहाँ वो पे रहती परेशान होते ना मैं होती हूँ। जी, हो? बम्बई में कहाँ पे रहती हो? मैं गोरेगांव। गोरेगांव। फिल्म लाइन की दुनिया में, फिल्म लाइन वाले एरिया में रहेंगे लोग। ऐसे ही मित्र जो जहाँ रहने लगता है ना, उसको वहां नजदीक में ही घर द्वार चाहिए। और ये भगवान की देन है मेरे ऊपर, करते हैं लोग, नहीं तो नहीं। प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं? देखिए बढ़िया है। बाबा का नगरी अभी लाइनिंग चालू हो गया। ऐसे जल ढरना हाँ, चालू हो जाता अभी। है। अभी ऊपर में भी देखिए, यहाँ से बाबा की नगरी में सब जा रहे हैं लोग। यही बाबा का दरबार है। यहाँ से जी सब जी लाइन में बन के जाते हैं लोग, बम लोग। जी जी। यहाँ से सब दौड़ के ऊपर ऊपर सब जाते हैं। हाँ चल, लग गया पूरा ना, अभी तो पूरा हाँ लगा, हाँ बैरिकेटर लग जाता है पहले से ही हाँ, सब। ये सब लाइन में है। वही। सब हम आते हैं जाते हैं और यहीं से सीधे रेल होते हैं ऊपर में। अभी तो ऊपर का नजारा दिखाएंगे हम आपको, ऊपर का नजारा दिखाएंगे, घबराइए मत। ऊपर चलते हैं तो ऊपर का नजारा दिखाएंगे। नहीं वो तो मुझे पता है, भगवान की जगह पे सब। लाखों लाखों वो तो करोड़ों आप लोग की, करोड़ों रुपए। जी जी, वो तो आप लोग की ड्यूटी ही ऐसी है कि भाई मेहनत करना ही है। इसीलिए तो आपने ज्वाइन किया है। अपनी जिंदगी कहाँ जीते हैं आप लोग, अपनी जिंदगी छोड़ के दूसरे की जिंदगी में लगे रहते हैं आप लोग। अरे हम लोग की जिंदगी, लोगों की जिंदगी, बस हम ही लोग की बस जिंदगी है। सेम है, अगर लोग सेम चैन है। से जी लिया तो समझिए कि हम लोग भी चैन से जी लिए। आप लोग की जिंदगी जब तक रहती, जब तक 10वीं पास, जब तक 8वीं 9वीं नहीं पास कर लेते, तब तक आप अपनी जिंदगी जीते हैं। उसके बाद तो हाँ बस हाँ, बिजी हो गए, फिर तो खत्म काम। हम के लिए ही जीते हैं बॉस। वो भी वही, शान से जीते हैं। वो भी शान से जीते हैं। जो शान से जीता वही नौकरी करता, याद रखिएगा। जो शान से हाँ जीने की आदत होती है ना, वही नौकरी करता, वही अपने बलबूते पे खड़ा होता है। नहीं तो हाँ जो हाँ, शान से नहीं जिए ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हासिल, केवल कुछ दूसरों को नहीं। उंगली करने जाएगा। चाहे वो हाँ लड़की हो हाँ, चाहे लड़का हो, सबका वही हाल है। लड़का। मैंने सबको देखा है ना, जो खुद कुछ नहीं कर सकते ना, वो दूसरे को उंगली करने चले जाते हैं। मैंने देखा हुआ है और ना सब सब। कैसे हैं? चाय बाकी हो सब गया? बढ़िया। हाँ चाय नाश्ता हो गया, अभी नहाना धोना भी चलिए, हो हम गया। यहाँ आपको रोज भोले बाबा को बोलते हैं, "हे भोले बाबा, बस इनको ऐसा बना दीजिए कि तुरंत अपना एयरपोर्ट से अपने हवाई, एगो हवाई मत, एगो अपना हेलीकॉप्टर होगा, डायरेक्ट लैंड करेंगे आप यहाँ।" बस, वो तो भगवान का ही हेलीकॉप्टर, वो तो जब चाहेंगे। वो तो हाँ, भोलेनाथ का देन है ना। भोलेनाथ देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं, हमारे कैसे कैसे भक्त हैं ना, पूरे सावन में देखेंगे।
सही है, ऐसा ही होता है, भगवान भगवान ही होते हैं, बस उनके बिना बाबा का एक बस पत्ता नहीं यही हिलता। दरबार में आए हैं, हम लोग एक मनोकामना रखे हैं कि हे बाबा सबको ठीक रखिए, उसके बाद एक सबको। नजर हम पे भी रखिएगा। ये नहीं कि नहीं मैं सबको ठीक पर रखिएगा हमको जब छोड़ दीजिएगा। नहीं, मैं काशी विश्वनाथ मंदिर जाती थी ना, पहले मैं ऐसे ही कहती थी, भगवान करे सबका अच्छा रहे, तो सबका अच्छा तो भाई भगवान मेरा भी अच्छा करेगा। मैं ये नहीं अलग अलग हाँ, भगवान को बोलती सब। और मैं कभी कभी ना, जो लोग कहते हैं ना मंदिर में जाके मांगना चाहिए, मैं कभी भी मंदिर के अंदर जब एंट्री कर, पहले चाहे जो बड़बड़ कर लूं, मंदिर में एंट्री करने के बाद मैं भूल जाती हूँ कि मुझे भगवान मुझे अपने आप ही सब कुछ देते हैं। मैं वैष्णो मांगना माता क्या जाती है, हूँ ना। बिना मांगे मिल जाएगा। हम्म। हाँ, बिन मांगे ज्यादा मिलता है। आप मांगोगे तो कभी नहीं मिलता, मैं नहीं मांगती, मैं भूल बिन जाती हूँ वहां मांगे जाके। मोती मिले, मांगे मिले न भीख। वही, अभी मैं वैष्णो माता का जाती थी ना, तो वहां पे भी जो हाँ, पिंडी के पास, माता की पिंडी के पास बोलते हैं ना कि भैया कर लो, बस मैं उनको देखती रहती थी, देख देख के मैं निकल जाती थी। वो तुरंत हटाते रहते थे ना, मैं भूल जाती थी कुछ नहीं। जब बाहर आती थी, मैंने लोग बोलते थे मांगी नहीं, बोलते मांगना चाहिए ना। मैं का पता नहीं, अब तो दे देंगे ना भगवान जी, और सच्ची में दे देते थे मुझे, सच्ची में। अभी मैं लौह संगरी माता पे गई ना, अपना कुछ काम लेके गई थी, और ऐसे ही बोला, मैंने कहा माता मेरा काम का, मोम का काम कर देना। सच्ची मोम का काम कर दिया उन्होंने, एक बस बस चवन्नी सच्चे मन ढेला का से नहीं मांगिएगा, खर्चा, माँ सब देगी। वही दे सच्चे देती मन है। से मांगिए, माँ सब देगी। मैंने बोला मेरी माँ का कुछ काम था, मैंने कहा माता इनका काम कर देना, तो ऐसे ही बोला, और मैंने वकील साहब से अपने लेके काम ऐसे ही रख दिया उनको। मैंने कहा माता मेरे पास अक्ल नहीं है, अपना दे देना तुमको अच्छा लगेगा तो। सच्ची में 1 साल में फैसला हुआ हाई कोर्ट का, वाट लग गई सबकी। होगा नहीं, सबको होगा लगा होगा हाई नहीं। कोर्ट का फैसला कैसे आ गया 1 साल में। मैंने कहा ये तो जल्दी हो जाता। मेरे वकील साहब ने कहा कि आराम से करेंगे, टेंशन मत लो, 1 साल में फैसला हो गया। और मेरे वकील साहब सारे अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं पूरा। चलिए अच्छे हैं, बढ़िया है। थोड़ा देख लेते हैं हम्म। हम लोग ड्यूटी, उसके बाद फिर हम जुट जाएंगे। हाँ, जी जी, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, हाँ, बोल बम बोल बम। बोल बम। मैं भी 2 सेकंड में अभी आती हूँ, जाती हूँ, 1 सेकंड बस इंतजार करिए। जो लोग डिबेट देख रहे हैं, सॉरी, जोड़ने की पूरी प्रयास कर रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे। मैं 2 सेकंड के अंदर गई, 2 सेकंड में वापस आई।
आज सभी लोगों को एक मोटिवेशन ज्ञान दे रही हूँ। जो लोग अपने बच्चे में कंपेयर करते हैं ना, कोई लड़की को कम देता है, ज्यादा देता है, या कोई छोटा बड़ा समझ के देता है, आप गलत कर रहे हो। आप बच्चों को सामान खरीद के तो चलेगा, ठीक है, लेकिन एक आप काम करना, अगर आप लड़की को 1 रुपए दे रहे हो तो लड़का को भी 1 रुपए देना। अगर आप जैसे बच्चे घर में दो हैं, छोटे बड़े हैं, तो अगर बड़े को दे रहे हो 1 रुपया तो छोटे को भी दो, छोटे को दे रहे हो तो 1 रुपया बड़े को भी दो। नहीं तो उससे उनके मन में खराबी आती है और दिक्कत हो जाती है बाद में, क्योंकि उनको बाद में समझ में आने लगते हैं जब वो 5-6 साल के होते हैं, तो वो लफड़ा करने लगते हैं। इसलिए ऐसा मत करना आप लोग। अगर आपके पास 10 पैसा, सॉरी 10 पैसा का अभी चलता है ना, अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया में दोनों को बांट के दो, नहीं तो मत दो किसी को। सामने सामान खरीद के दो। जैसे आप अनार ला रहे हो, कुछ ला रहे हो ना, टॉफी बिस्कुट बिल्कुल बंद कर दो। थोड़ा बहुत तो खिला रहे हो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर अनार है, ये सब है ना, सेब एप्पल है, खरीद के ला के उसको खिलाना सिखाओ। बिल्कुल मत करो उसको दिक्कत हो। जब दिन भर में आप 50-100 रुपए तो दे ही देते हो बच्चों को, है ना, चॉकलेट खाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए ला, उससे अच्छा अनार खिलाओ उनको, अपना उसको खिलाओ, एप्पल खिलाओ आप उसको। पर ये सब काम मत करो कि उसको 1 रुपया दिया तो जा तू खा ले, वो खा ले, नहीं, कभी नहीं, कभी कंपेयर मत करके देना। देना तो एक साथ दो। अगर 2 रुपया देना तो दोनों रुपया दो, ऐसे छुपा के मत दो, क्योंकि बच्चे बच्चे में एक दूसरे में बता देते हैं कि हाँ हमें तो दिया। कभी ऐसा नहीं करने का। मेरे पास आते हैं कोई बच्चे ना, मैं सीधे बोलती हूँ, जैसे 1 रुपया उसको दूंगी तो 1 रुपया उसको भी। मैं ऐसे पैसा नहीं देती हूँ, सामान नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इनका। उस दिन भी 1 रुपया लेके गया तो मेरे साथ घूमने, बोलता मम्मी ने दिया है 1 रुपया। मैंने कहा 1 रुपया में दुनिया कुछ मिलती ही नहीं है, तो मैंने कहा 1 रुपया ला। तो फिर मैंने 1 रुपया उससे ले लिया। फिर मैंने जो भी खिलाया पिलाया अलग विषय, लेकिन मैंने उससे 1 रुपया ले लिया, उसको 1 रुपया मम्मी को ला के दिया। मैंने कहा मेरे साथ जा रहा था, पैसा देने की जरूरत नहीं इसको, मैं खुद की जिम्मेदारी से लेके जाऊंगी इसको, जरूरत नहीं है। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है। कभी नहीं, ऐसी गलती आप कभी मत करिएगा। या तो किसी के साथ भेजने का नहीं, या तो भेजना है तो बहुत सोच समझ के भेजना है, जिनके ऊपर पूरा विश्वास हो आपका कि ये मेरे बच्चे को भूखा नहीं रखेंगे। नहीं तो आप खुद लेके जाओ, और उनको पैसा कम से कम दो, क्योंकि दिक्कत हो सकती है पैसे से, क्योंकि वो आपस में लड़ाई झगड़ा फिर शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखो बच्चों का, बस ऐसे ही जिंदगी चलती है। ये एक छोटा सा मोटिवेशन ज्ञान था, लेकिन बहुत बड़ा ज्ञान है। अगर इसी को आपने पहले, उनको जब तक वो 8-9 साल 10 साल के नहीं होते ना, तब तक उनको कंट्रोल करके चलो, बस उसके बाद सीख जाते हैं मैनेज करना, अपनी लाइफ बस खुद सेटल कर लेते हैं वो, उनको जरूरत नहीं फिर। लेकिन पहले उनको करना पड़ता है, जब तक कि वो 7वीं 8वीं क्लास क्रॉस ना कर जाए या 10वीं क्लास क्रॉस ना कर जाए, तब तक उनको बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है। क्योंकि मेरे घर में भी, मेरे लिए खुद, हम लोग के लिए खुद पूरा फ्रीडम था, चाहे जो खाओ चाहे जो भी पियो। लेकिन मॉम मेरी पैसा बहुत ऐसे नहीं देती थी, बहुत कम। कोई चीज लेना तो ही उसके हिसाब से दोनों को देती थी। तो इसलिए आप भी ऐसे ही करेंगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा बच्चों में। और अपने घर में ऐसा सामान बताओ कि ये सामान पर्स में से जाना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हम जो कुछ करना मुझसे मांग के बोलो, अपने आप हिसाब से बच्चे कभी नहीं करेंगे फिर, क्योंकि उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी फिर। और ज्यादा मांगे बोलो नहीं, तुम अपनी मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे तो होगा। ऐसे करके उनको संभाल दो, तो कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं, कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं उठेगा। आप पता नहीं कौन फोन कर रहे हैं। अब मैंने उधर चार्जिंग लगा दी, अब मैं नहीं जानता, एक इधर चार्जिंग लगा कर रखना पड़ता है, एक उधर लगा कर रखना पड़ता है। अभी कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे, शायद मैंने कुछ नहीं, मैंने सर्चिंग में डाला ही नहीं। ज्वाइन करने के लिए बोल रही हूँ मित्र, ज्वाइन नहीं हो पा रहे, शायद नेटवर्क इश्यू है, कुछ तो पंगा है। अभी नहीं जुड़ पा रहे मित्र आप लोग, मैं प्रयास पूरी कर रही हूँ कि आप जुड़ जाओ। अभी आप भी नहीं जुड़ पा रहे, कोई भी नहीं दिख रहा मुझे। जैसे दिखागा वैसे बताओ, कभी कभी बिना हाईलाइट किए भी ले लेता है। मतलब पहले से मैं हाईलाइट कर देती हूँ, सबको एक साथ करती हूँ, तो जिसका पहले आ जाता आ जाता। अभी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है 10-15 मिनट ही जो कुछ लेता होगा मेरे, आधा घंटा, उसके बाद फिर नहीं लेता है, मुझे लगता है। ऐसा होगा तो मैं कहा के लिए अपना रोज गला फाड़ू।
एफबी पे आइएगा। कुछ मैंने ये कमेंट पढ़ रहा हूँ, सरिता केसवानी मोटिवेशन, सरिता केसवानी फिटनेस, ये मेरे दोनों चैनल यूट्यूब पे हैं। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी वहां पे, तो जो लोग छूट जाएंगे वो देख सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम, सॉरी इंस्टाग्राम तो यही है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और फेसबुक पे लाइव आ जाना ना, सरिता केसवानी लाइव आप देखेंगे तो मैं मिलूंगी आपको। वैसे मेरे बहुत सारे चैनल है, क्योंकि मैंने खुद से बना रखे हैं, कुछ मेरे प्रोड्यूसरों ने बना रखे हैं। तो कहीं पे जहां लाइव दिखोगे समझ जाना वो मेरा है, बाकी जहां लाइव नहीं दिखोगे सोच लेना मेरा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे फेसबुक मैंने खुद से बना के मेरे उड़ चुके हैं, इसलिए मुझे पता नहीं है। फेसबुक चल रहा है बैक साइड में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किधर चलना है किधर क्या गया, मेरे में नहीं आ पा रहा है। मुझे दिख रहा है मेरा फेसबुक, दो एक फेसबुक मुझे दिख रहा है अभी, लेकिन वो पता नहीं क्यों बार बार पासवर्ड बोल रहा है इग्नोर करके बनाओ, पर मैं बना रही तो भी नहीं आ रहा, इसलिए मैंने छोड़ के दूसरा बना डाला। मैं तो तुरंत डिसीजन लेती हूँ, तुरंत, क्योंकि जितना समय खराब करोगे उतना, क्योंकि देखो जब तक जुड़े हो किसी किसी से आप जुड़े हो है ना, उसके बाद तो कब वीडियो उड़ जाता है क्या। मेरे पास कितनी फोटोग्राफ सब थी, सब पता नहीं किधर इधर उधर हो गई। अभी मैं इतने जगह घूमने गई थी, चित्रकूट, ये सब सारी फोटो शंकर भगवान के साथ, मतलब शंकर भगवान मतलब बच्चा शंकर भगवान बना था, उसके साथ भी फोटो थे। पता नहीं अभी फोटो ही सारी उड़ गई मेरी। तो ऐसा ही है, अभी कोई बोलेगा अपनी फोटो दिखाओ तो कुछ करो, कहीं गए थे, अब मैं दिखा ही नहीं सकती, मेरे पास फोटो ही चली गई। कुछ कॉपी निकाली थी पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव खराब हो गई, क्या कर सकते हैं, सब ऐसे ही लफड़ा है। ज्यादा दिन नहीं टिकता, एल्बम वगैरह में रहता है ना, बाकी और कहीं नहीं रहता। तो मैंने गलती की, एल्बम में मुझे निकाल के रखना चाहिए था, पर कितनी कॉपी निकालो, मेरा तो रोज का काम था घूमने का, तो मैं क्या करूँ अभी। अभी आजकल थोड़ा कंट्रोल, पहले तो मैं बहुत घूमती थी, घूमती मतलब वर्क के लिए ही जाती थी, लेकिन काम और वर्क घूमना सब एक साथ हो जाता था मेरा। अभी एक सीडी है उसमें से देखती हूँ, उसमें कुछ श्रीलॉन्ग वगैरह की फोटो है, देखती हूँ निकलेगा तो निकलेगा। नहीं चलती डीवीडी वगैरह पहले वाली, सब लॉक हो गई। पहले मुझे एक दिन लगा, एक डीवीडी थी मेरे पास में दिल्ली की, मैं गई थी काम था उसका, ली थी, उसमें था, तो मुझे लगा ये रील निकलती हूँ मैं निकाल देती हूँ। मैंने रील धीरे धीरे निकाल दिया, मैंने गई रील लेके, उसने बोला रील लेके आना, मैंने कहा ठीक है, मैं गई रील निकाल के, वाट लग गई, वो बंद हो गया मेरा। उससे बोला आपने क्या किया, मैंने कहा मैंने से रील निकाल दी थी। बोले रील थोड़ी नहीं निकलता, आप पूरा लाइव होते तो मैं दिखा कर देती। मैं कहा जाने तो, खराब हो गया तो हो गया, क्या करें। तो सब ऐसा ही, अभी ये भी उड़ जाएगा तो बस खत्म, कौन जानता है फिर कौन लाइव है कौन यूट्यूब कौन सा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बंद हो रही धीरे धीरे। जब बंद हो जाता है तो कौन जानता है एक दूसरे को, जब तक जुड़े तब तक जुड़े जिंदगी में। जिंदगी इसी का नाम है, कोई भी नहीं जुड़ पा रहा, पता नहीं क्या इश्यू है। लगता है आज बारिश कम है, बारिश अभी तक दिख तो रही नहीं है। तू मुझे दिला दे बुर्ज खलीफा, सबको बुर्ज खलीफा ही चाहिए साला। जो जो दुनिया में एक बार बन जाती है ना, लोगों को सबको आगे आगे कूदने की चाहिए। सबका वही हाल है, हम लोग का भी ऐसे ही है, जितनी कैपेसिटी होती है इंसान उतना कूदता ही है। इसके बाद मैं अभी किसी काम से बाहर जाऊंगी, उसके बाद मैं लाइव आऊंगी फेसबुक पे, तो आप लोग सरिता केसवानी फेसबुक लाइव देखते रहना, मैं जरूर जुड़ूंगी ना। यूट्यूब पे भी लाइव आती हूँ, सरिता केसवानी मोटिवेशनल, सरिता केसवानी फिटनेस, तो जो यहाँ नहीं जुड़ पा रहे वहां जुड़ जाते हैं, तो कृपया करके वहां आने की कृपा कर प्रदान करें, एक कृपा करें।
बारिश में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ये जब भीग जाता है आदमी ना, ये प्रभाव। तो मैं पूरा रेनकोट पहन के जाती हूँ, उतना भीगती नहीं, लेकिन फिर भी वो जाने में मजा नहीं आता, कीचिड़ कीचिड़ लगता है पूरा। वैसे देखा जाए ना, रेनकोट रेनकोट ही होता है, पूरा लॉक कर लो ऊपर नीचे से तो सबसे बेस्ट है। उससे क्या, हाथ फ्रीडम रहते हैं, पूरे हाथ फ्री रहते हैं आपके, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। छतरी में एक हाथ, अब उस दिन मैं नहीं ले गई थी तो भाभी ने अपना बच्चे के साथ छतरी भी दिया। अब छतरी दिया, अब मुझे पता लगा बच्चे को बार बार, बेचारे बच्ची को कर रहा था, तो मैंने कहा बेटा एक हाथ से ऐसे ढकेल, मैं नीचे पकड़ी थी, फिर बोल दे उसको थोड़ा सा साइड कर, तो बेचारी साइड करती थी, क्योंकि बच्चा है वो कहाँ चल पाएगी अभी उतना। फिर चप्पल सैंडल भी पहनना भूल गई थी, वो नहीं पहनी। किसी को भी लेना बहुत दिक्कत हो जाती है। लोग कहते हैं बच्चे को पालना ऐसे आसान है, तो नहीं आसान है, बहुत दिक्कत है। मैं तो थोड़ी सी ली थी, मेरा हाथ दुखने लगा, मैं अभी तक रोती, मेरा हाथ दुखता है। भाभी बोलती है ऐसा ही होता है बेटा, जो कष्ट झेलता है ना माँ बाप, वैसे ही होता है, पता। मैं कहा हाँ। बोलती मैं तो हमेशा ली रहती इसको गोद में, तो सोच मेरा कितना दुखता होगा। मैंने कहा वही तो सोच रही हूँ, वही वही सोच रही हूँ। बहुत दुखता है बाबा। मैं इतना कभी लेके चली ही नहीं थी बच्चे को, 2 4 5 मिनट लेती थी, मतलब जैसे थोड़ा बहुत ली उतार दी। वो दोनों को मैं लेती, वो एक को लेती हूँ, उसमें तो एक तो थोड़ा बड़ा है, चल लेता है, एक थोड़ा कम चलता है, पर वो उतर के थोड़ा चल लेता है। मैं बोलती हूँ चलेगा नहीं तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन ये तो अभी 2 ही साल की, इसको तो लेने, ये तो उतरती ही नहीं है। चलने को छोड़ो, कहीं कहीं खड़ा करती थी बेचारी को, जैसे केक की दुकान कहीं पे तो खड़ी होती थी, बाकी नहीं। बाकी बोलती नहीं अक्का नहीं, गोदी गोदी। अब इतने प्यार से बोलती है तो उसको लगता है गोदी ले लो, क्या करे। बहुत क्यूट है। अभी उसकी मम्मी भी पैसा वैसा नहीं देते हम लोग उसको, अभी टॉफी ला के मैं खुद वो पैसा लेती भी नहीं है, क्योंकि आदत नहीं डला है ना पहले से। अभी वो पैसा फेंक दे, मतलब दे देती है, और टॉफी ला के दोगे तो ले लेती, टॉफी खाती है। टॉफी लेके थोड़ा बहुत देते, टॉफी भी ज्यादा उसको नहीं देते, पर देते हैं। अनार छील के देते तो खाती है, दाना चिड़िया की तरह चुगती रहती है। उसका नाम मैंने चिड़िया रख दिया, मैं बोला चिड़िया है ये, ऐसे करती ऐसे करती है। उसकी मम्मी बोलती है तू आवाज निकालती जैसे, वैसे ये भी तो निकालती है, हम दोनों की सेम आवाज, हम दोनों सेम करते हैं। तो बोलती है वो अक्का बोलती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। उसकी मम्मी बोलती है अक्का 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 बोल के इसका मुंह दुख जाता है बेचारी का। मैं कहा मेरे कैमरे के सामने नहीं बोलती, पीठ पीछे जा जो बोलती है। बोलते अच्छा बेटा अक्का बोल देना कैमरे के सामने, अक्का खुश हो जाए, नहीं तो अक्का चली जाएगी। तो बोलती है प्यार से। बहुत क्यूट है, उसको लगता है दिन भर चिपका के रखो, पर ज्यादा नहीं ले सकते, फिर दिक्कत हो जाती है। फिर मुझे हैबिट नहीं है ना ज्यादा। जो भाई माँ तो माँ ही होती है, पालती है, मेहनत करती है, पापा वगैरह भी होते हैं। उसके पापा आते ना तो कंधे में बिठा के खेलते रहते उसके साथ, तो वो बिजी रहती पापा के साथ अपने। अब उसको कोई नहीं चाहिए, अपनी दुनिया मस्त रहती है वो। अच्छा भी है। अब पापा उसके बेचारे ड्यूटी करके आते हैं, 9 10 बज जाता है आते आते, कभी 7 बजे भी आ जाते हैं, कभी जैसा टाइम टेबल रहता है। उनकी मम्मी भी अपने काम में बिजी रहती है। वैसे वो खेलती है मम्मी पास, लेकिन मैं ही जाती हूँ थोड़ा बहुत, फिर मुझे बुलाती आ जाना सही से थोड़ी देर, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है आती हूँ। फिर हम दोनों ऐसे ही बैठे रहते बाद, उनकी मम्मी अपना काम करती है, हम दोनों उनका ही खोपड़ी चाटते रहते हैं। तो उनकी मम्मी बोलती है दोनों दोनों उसी तरह मिले हो मुझे, तू भी पक 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 चालू, ये भी पक 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 चालू, और मैं अपना काम करती रहती हूँ। मैं कहा आपको तकलीफ है? बोलती नहीं, पर आज सुनती रहती हूँ मैं, कम से कम तुम दोनों खेलते रहते हो, नहीं फिर मेरे पास आके खेलती पानी में। जैसे कि मम्मी कपड़ा धो रही, कुछ कर रही, वॉशिंग मशीन लगाती है ना, तो उसमें भी हाथ डालने की कोशिश कर, मम्मी मना करते उसको दूर रखो, बोलते ही काटता है वॉशिंग मशीन, तो डरती है वो भी। चालू होता तो दूसरे रूम में भाग जाती है, कुकर से डरती है, सीटी से बच जाती है। तो बचपना बहुत बचपना ही होता है। मैं कुकर से कभी नहीं डरी, कुकर की सीटी से। मेरे घर में मेरा भाई डर पकड़ना था, मतलब ऐसे नहीं डरा, ऐसे तो अभी तो सांप वगैरह भी वो पकड़ लेता है, मतलब हिम्मती है वो, बाकी चीजों से नहीं डरता, पर कुकर की सीटी से आज भी थोड़ा बहुत डरता है, वो भाग जाता है, जो कि अभी बड़ा हो गया। लेकिन बाकी बाकी सांप वगैरह से खेलता है, चूहा नहीं रहता दुनिया में ना, उसको लेके लटका के घूमता है। बाकी सब चीज से नहीं डरता, वो सीटी से पता नहीं क्यों डरता है, बोलता है जोर से चिल्लाता है।
अब बताओ, सीटी भी कोई जोर से चिल्लाता है? मेरे भाई के सामने थोड़ा तेज बोलोगे ना तो उसको बुरा लगता, मतलब उसको कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत धीरे बात करता हूँ। अपने घर में सबसे ज्यादा फास्ट मैं ही तेज बात करती हूँ। मेरे घर में सब बाजू में बात कर लेते, पता ही नहीं चलता। मैं बात करती तो साला दूसरे रूम को भी लॉक करके तो भी उनको सुनाई देता कि हाँ पक 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 चालू है इसका। कुछ भी हो, सबको पता चल जाता कि बात कर रही है। मेरी आवाज भी थोड़ी तेज है ना, बुलंद है। आवाज तो सबकी तेज है हमारे यहाँ, लेकिन अपना अपना बात करने का तरीका है। वो बाजू में बैठ के बात कर लेता है, अपने ऑफिस में कहीं पे ना समझ में ही नहीं आता, बड़ा चालू हो जाता। अब मैं बात करती तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा हाँ बात कर रही है। दिव्यांशु जी, आप हाईलाइट तो हुए हो लेकिन जुड़ नहीं पा रहे मित्र। नहीं, आपका दिखा रहा है एक्सेप्ट हो रहे हो आप, कैसे? हाईलाइट तो हो रहा है इसमें, यहाँ पर 3 लोग का एक साथ हाईलाइट दिखा मुझे अभी जस्ट। हाँ, मैं तीनों को एक्सेप्ट फिर से भेजी, तीनों को एक साथ देखती हूँ पहले कौन आता है ना। कोशिश पूरी जारी है। वैसे मैं अभी डिबेट का फिनिश कर रही हूँ। कितना बजा है अभी? 1 सेकेंड। हाँ, 10-15 मिनट में और हूँ अभी। आ रही हूँ। मतलब आपका समझ में नहीं आया? दिव्यांशु जी कुछ बोलना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं है जो बोल रहे हैं। जो बोलना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करें, आसान शब्दों में लिखें। जो लोग अभी नहीं जुड़ पा रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल मैं 10-5 मिनट में और हूँ, चाहे मैं फिर उसके बाद अलविदा लूंगी, मैं निकलूंगी। हाँ। सावन आया, सावन आया, पड़ गए झूले अमिया के डाल पे। सावन आया, सावन आया, पड़ गए झूले अमिया के डाल पे। नजर नजर में हाल दिल का पता चलता है, आप हम पे है फिदा, साफ पता चलता है। ये बात सच है कि ये जोर कहाँ चलता है, आप हम पे है फिदा, साफ पता चलता है। नैनों की तुम बात नैना जाने रे, नैनों के बिना अंधियारा छाए रे, नैनों की तो बात नैना जाने रे, नैनों की तो बात नैना जाने रे।
हाँ जी, मेरा चाय नाश्ता हो गया मित्र। आपका हो गया? अभी जुड़ना चाहते बहुत लोग पर मजबूर हूँ मित्र, जुड़ नहीं पा रहा, मैं क्या करूं? प्रयास मैं पूरी कर रही हूँ, लेकिन लोग आ तो गए हैं। हाँ यार, हमारा भी हो गया। अच्छा हुआ मित्र, आपका भी नाश्ता चाय हो गया। क्या बोले? मैं बोल रही मेरा भी नाश्ता चाय हो गया मित्र। आपका नेटवर्क रुक रहा है मित्र, आपका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, रुक गया। क्या कर रहे हो आप? हेलो। हाँ जी। कहाँ से हो? जी मुंबई से, आप कहाँ से हैं? हम पुणे से हैं। अच्छा पुणे, ओके नाइस। पुणे में जॉब करते हैं? हाँ यार, ये जॉब नहीं है, अपने होटल या ढाबा। अच्छा बढ़िया। मुंबई हाईवे पे। जी। मुंबई हाईवे पे अपना ढाबा है। अच्छा मुंबई हाईवे पे ढाबा, ओके नाइस, बढ़िया है। आप क्या करते हो? मैं तो टीवी एक्ट्रेस हूँ। क्या बोले? टीवी एक्ट्रेस। अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरिता है। सरिता। 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 अच्छा। मेरा यूट्यूब वीडियो भी इसी नाम पे, सरिता केसानी मोटिवेशन, सरिता केसानी फिटनेस। अच्छा। तो आपके ढाबे में क्या क्या मिलता है? सारे खाने, वेज नॉन वेज कि ओनली फॉर वेज? सब खाने मिल जाता। नॉन वेज भी? सब सब। हेलो। हाँ, सब मिल जाता है यार, जिसको अच्छा जो अच्छा, लगा वो आपका। मिल जाता है। जी जी जी, नहीं मैं तो वेजिटेरियन, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। और आपका वो डाटा रुक रहा है, पता नहीं क्यों। आप दिख भी नहीं रहे हो। नहीं यार, चेहरा नहीं बताता हूँ। चेहरा नहीं बताता मतलब? हम फेस नहीं बताते। तो किसी का आप चोरी की हो जो आप फेस नहीं बताते? नहीं यार, हमारा तो रूल्स फिर ये। जब जब हम चोरी फोटो नहीं किया तो, तो डर किस बात का? अरे हम फोटो तो नहीं निकालते।
किसकी फोटो निकालते? अब फोटो नहीं निकालते हम हमारे आम का भी। तो फिर लाइव क्यों आते हो आप मित्र, जब इतना डरते हो तो? अरे यार दिल बोल जाता है यार इधर आने का। नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, क्योंकि इंसान की इच्छाएं को कंट्रोल नहीं कर सकता इंसान, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये मतलब एक ये सोच एक तरीके से अलग है आप, ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि फोटो असल कॉमन में बात है। हमारे इसमें ऐसा हमारे पिताजी ने बताए हुए है कि फेस का फोटो नहीं लेना। आपकी मर्जी है मित्र। पहले लोग घूंघट में शादी करते थे ना, फिर उसका भुगतान भी कितना हाँ भुगते। किसी के कहीं कोई गुम हो जाता था, किसी की पत्नी किसी के साथ चली जाती। हाँ वो अलग था पहले। वही। अब अलग। तो वही धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अभी आप कम चेंज हुए हो, थोड़ा सा हो जाओगे। वाह, खाना मिला सुबह सुबह। सॉरी, मैंने देखा नहीं था मित्र, मैं बातों में। बढ़िया, दाल चावल हेलो रोटी बात है। सब्जी। सुबह सुबह भोजन मिल गया। और क्या चाहिए? नाश्ता होगा सवेरे का। नाश्ता खाना एक साथ किया उन्होंने, थैंक यू, बहुत बढ़िया, आपने नाश्ता खाना मेरा भी करा दिया। पानी चालू उधर? हाँ, बारिश हो रही है। यार इधर भी बहुत सता रहा पानी। देखूंगी अगर मैं ऐसा क्या करती हूँ आजकल, मोबाइल बहुत कम लेके जाती हूँ। देखती हूँ, अगर मोबाइल लेके गई तो वीडियो वीडियो भाई पानी के बनाऊंगी, नहीं तो मुश्किल है। जल्दी जाती हूँ, जल्दी आ जाती हूँ, आजकल बहुत कम निकलती हूँ पानी में। पानी में क्या हम भी ज्यादा ज्यादा भीगती नहीं हूँ, लेते। बीमार हो जाती हूँ। इस चक्कर में नहीं भीगती। और वो कुछ लोग प्लास्टिक के चप्पल पहनते हैं ना, तो मैं प्लास्टिक के चप्पल खरीद के लाती हूँ, मुझे काटता है, मैं नहीं पहन पाती। इसलिए मेरा जूता ही जिंदाबाद है। जूता या हाँ, सैंडल ऐसे में पहन के निकल जाती हूँ। और मुझे प्लास्टिक के चप्पल नहीं पहनते, मुझे बहुत काटता है, मैं नहीं हाँ। पहन पाती। इसलिए मैं जाती हूँ, पानी ये नहीं पड़ता है। जितने जूते मेरे सब गीले हो जाते हैं धीरे धीरे करके। और सूखने में वक्त लगते हैं, 3 4 दिन लग जाते हैं सूखने में। तो मैं क्या करती हूँ, एक जूता पहन के जाती हूँ, दूसरा गीला करके आती हूँ, तो वही रखती हूँ, ऐसा करती हूँ। वो जा उधर। क्या बोले? जैसे जूता 3 4 रखती हूँ ना, हाँ गिल्ला हो जाता हूँ। तो एक गीला होता तो एक रख देती, 3 4 दिन में सूख ही जाता फैन के नीचे। फिर दूसरा पहन के हाँ, जाती, फिर दूसरा गीला होता तो तब तक वो सूख जाता, ऐसे करती। हाँ, अच्छी बात है ना। क्या करे आदमी, बारिश में कुछ ना कुछ तो कवर करना है ना। बहुत दिक्कत हो जाती है, ज्यादा गीला देर तक पहनो तो बीमार भी, सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है मुझे, बीमार भी हो हाँ यार। जाती हूँ। देखेंगे हम भी बम्बई आएंगे, इधर हमारा काम है थोड़ा उधर। हाँ, तो मुंबई आना चाहिए। मुंबई क्या है, मुंबई तो सब इंसान को आना चाहिए। मुंबई क्या, दुनिया में जहाँ हो मन करे वहां जाने का। सूरत में हमारे नाना नानी रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, सूरत तो गुजरात में है। गुजरात गुजरात। तो मतलब यहाँ से होके जाएंगे ना, वहां इधर ही से जाएंगे। नहीं हमारे पीछे बोले तो बहुत काम रहते हैं। हाँ। हमको जगह जगह जाना पड़ता है अपने, क्या जगह जगह बोले तो ऐसा कांटेक्ट लेवल रहता है ना जो। क्या रहता है? कांटेक्ट लेवल रहता है हमारे इसमें। वो क्या होता है? कांटेक्ट बोले तो ऐसा ये जो ऑर्डर वाले अच्छा जो बड़े सॉरी, बड़े कॉन्टैक्ट, मुझे कुछ और सुनाई दे रहा था। फॉन्टेक्स मैं समझ में नहीं आ रहा था, समझ में आ गया कॉन्टैक्ट। कांटेक्ट वो तो पता है, वहाँ वो पे तो सबका सूरत में रहता था। हर जगह जाना पड़ता है मिलने जुलने को। वही होता है मित्र, कोई कहीं जाता है वैसे ही होता है। अभी अभी कुछ का लोग हम कल ही जाए हम नासिक से। अभी कुछ लोग मुंबई आने वाले थे, मैंने बोला अभी बारिश ज्यादा तेज हो रही, बाद में आना। ऐसे ही होता है, एक हाँ दूसरे के इधर उधर आते जाते रहते लोग। वो गिरा हूँ। पाँच साल हो गए। बारिश सही है। पानी बहुत सता रहा असल में यहाँ पे। पानी सता रहा है। अब
कल ही आया या नासिक से, अब 8 दिन से और जाना पड़ेगा। अब वो तो मैं तो जहाँ काम रहेगा आपको तो किस्मत लेके जाएगी ना। काम नहीं क्या रहता कर- अपने को, बोले जब अपन दूसरे काम करते हैं, अपन सिर्फ माला के। क्या है? अब उधर से अब उधर से माँ बाप को लेना पड़ेगा, सूरत से उधर जाना पड़ेगा मुंबई साइड की तरफ। जब जाने का होता तो सब 8-10 एक साथ ही आते हो, जब मुझे जाने का होता है तो। हेलो। हेलो। हाँ, कैसे हो? बस बढ़िया है मित्र, आप लोग का नाश्ता पानी हो गया? हाँ, अभी तो सो के उठे हैं हम लोग। बढ़िया पर है। क्या करूँ, ये मैट वैट का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कस्टमर आएगा तो देना है ना, ये सब डिजाइन ये बना रहे हैं सही है, मैट। काम है तो करना ही पड़ेगा, काम के बिना जिंदगी अधूरी है। अधूरी तो है ही है। ये हमारे कलाम भाई हैं, कलाम भाई, इनसे मिलिए। और कोई बच्चे हैं? और कोई है तुम्हारे रूम में? नहीं, और कोई नहीं है। अकेले है, अभी तो रूम में थोड़ी है, गोदाम में हम लोग। अच्छा, गोदाम में चलेगा सीधे, वहीं रिजर्व हो गए, बिना अपना चाय पानी, बिजनेस है। बिना चाय पानी किए गोदाम में चले गए। चाय पानी तो हो गया। हाँ तो वही तो पूछ रही थी इतनी देर से, चाय पानी। ग्रुप है, ग्रुप है मतलब फ्रेंड व्रेंड होते हैं ना। लाइव होते हैं, ऐड होते हैं, उनको बता दो, उनको भी जुड़वा दो, उनको भी 50-60 लाख रुपए मोबाइल दिलाओ ताकि फटाफट जुड़े वो भी। आईफोन 12 चला रहे हैं इन्होंने। अरे तो वही तो अरे मैं पहले ही समझ 50-60 लाख से नीचे बात ही नहीं करेगा बंदा। वही अरे तो। नहीं नहीं, इतना अब खुद का बिजनेस है तो चलाएंगे ही चलाएंगे। मोबाइल और देखो देखो, बिजनेस। मोबाइल लाइव आए ना तो सोच लो 50-60 लाख से मोबाइल नीचे नहीं है। ऐसा ही बोलने का, क्या करने का, जुड़ता है 50-60 करोड़ के आदमी से जुड़ोगे तो इंसान वैसा ही होगा ना। ऐसे कहाँ जुड़ता है आदमी? आप लोग के लिए ऐसे हम सब लोग के लिए पता है करोड़ों का सैटेलाइट लगती है, ऊपर तब जाके हम लाइव जुड़ते हैं, तो वही हो गया ना। तो 50-60 लाख का मोबाइल तो पड़ ही गया ना, वही हो जाता है। सोचो, अभी आप लंबा कहाँ से सोचो, हो? छोटा अभी आप सोचो। कहाँ से हो? जी। आप अभी कहाँ से हो, गुजरात से हो या हाँ, मुंबई? मुंबई। मुंबई मुंबई की जगह कल्याणपुर। ना, कल्याणपुर नहीं, कल्याण है उसका नाम, कल्याणपुर है हाँ पहुंचा। कल्याण, मैं उसको कल्याणपुर बोलता हूँ, कल्याण गाँव। नहीं, सॉरी, मैं गोरेगांव, मेरा तो दिमाग कहाँ खराब पे? है। इलाहाबाद। जुबान पे गोरेगांव, सॉरी यार, इलाहाबाद का पूरा प्रयागराज, सॉरी, मुंबई है हाँ आप, गोरेगांव। गोरेगांव। नहीं नहीं, आप क्या करती प्रयागराज हो? के। मैं प्रयागराज के जन्म स्थान है मेरा। अच्छा, जन्म है। हम भी तो वहीं के हैं। ये भी वहीं के हैं। कहाँ के? माधव सिंह घुसिया। माधव माधव सिंह सिंह घुसिया। कहाँ बा, इलाहाबाद कहाँ है? भी तो इलाहाबाद बनारस के बीच में पड़ता है। हाँ मालूम है, टिक्किया फेमस है वहाँ के, आलू टिक्की। हाँ हाँ हाँ। सही बोले। आलू टिक्की और वो चैला की चटनी मस्त देते हैं। चैला नहीं, उसको पालक की चटनी बोलते हैं। पालक की नहीं होती है वो है। चैला की होती है। आम का जो चैला होता है ना, लकड़ी, उसको पीस के हाँ पता नहीं कैसे बनाता है। अरे मुझे पता है ना, मैं खाई हूँ ना, इमली का पीस के बनाते हैं चैला, उसको चैला बोलते हैं। हाँ। मैं तो बचपन से उसको। जाके खाई हूँ, इसलिए मुझे पता है ना। हम्म। जो वहां का एरिया का रहेगा उसको पता रहेगा कौन चीज कहाँ का फेमस है। मैं कुछ दिन पहले बोल हाँ। रही थी फेसबुक पे कि वहां की आलू टिक्की फेमस है। अभी तो माधव सिंह में गाड़ी नहीं रुकती, अहिमनपुर वहां रुकती है, गोपीगंज। ज्ञानपुर रुकती है, ज्ञानपुर। जानपुर हाँ। फिर ज्ञानपुर में आलू टिक्की देते हैं, लेकिन वो मजा नहीं है जो माधव सिंह का था। हाँ हाँ। और लौंग लता बनारस का, लौंग लता बनारस का। सही लस्सी। बोला आपने। लस्सी मैं ज्यादा नहीं खा पाती लस्सी, पर पीती हूँ। पर अच्छा, लस्सी एक नंबर बनाते हैं मुगल सराय में। मुगल सराय की लस्सी लस्सी एक मस्त। नंबर है। लस्सी देखो हम लोग रूम में ही बनाते हैं, फेवरेट दही का। नहीं, वो दही नहीं डालते, वो रबड़ी डालते हैं, रबड़ी वो मस्त बना के रबड़ी देते हो गए, और जो मीठी दही होता है ना, दही भी हो गए, डालने से टेस्टी होता है। क्या भैया, सही बात है कि नहीं?
रूम में हम लोग बनाते हैं। अरे दही तो मीठी डालते हैं, उसके ऊपर रबड़ी, मलाई, काजू, ये बादाम, नहीं, दुनिया की वो चीज सब तो पका के डाले, देते उसके हैं। शेक बना के डाला जाता है, काजू बादाम की ना शेक बनाया जाता है मिक्सी में। केक नहीं डालते वो, सुनो, रबड़ी के ऊपर सजाते हैं, मतलब एक उसको देते हैं, उसको मूड उसका चेंज करते हैं। हम शेक लोग तो नहीं, वैसे, शेक अलग होता है, बादाम शेक अलग हम ना होता है, वो तो शेक पता बना है। के डालते तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो बिल्कुल पीस हो जाता है ना, हाँ, मस्त अरे एक खा लोगे ना तो तुम 2 दिन, मैं तो एक दिन भोजन ही भूल रहता है। जाती हूँ, खाना ही भूल गई पूरा तो दिन। खाना खाने का दिल नहीं करेगा फिर, हाँ, मन भर जाता है, इसमें मजा आता है। पेट भर जाता है पूरा। वही अगर पूरा महीने भर पियो तो फिर देखो शरीर कहाँ जाता है। नहीं बाबा, नहीं पीना। मैं एक दिन में बौरा जाती हूँ तो एक महीना बहुत बड़ी बात है। लौंग लटा खाती हूँ, कह रहा हूँ, लौंग लटा खाती हूँ। शरीर को मेंटेनेंस में सबसे बड़ा विटामिन यही होता है। नहीं, मैं ज्यादा इसमें दूध मैं दही, मैं दही नहीं खा पाती, ज्यादा ज्यादा दूध दही से मैं दूर रहती हूँ, थोड़ा कम रखाती हूँ। फल फंसा जाता हूँ। ये आपको खुद ही कॉल कर सकता है अगर बात करने का दिल करेगा तो। ये इंस्टाग्राम पे नंबर नहीं जाता है, अच्छा नंबर नहीं था ना आईडी भाई सेव रहता है। इसी चक्कर में मुझे डर लगता है भाई देख। नहीं, लाइव जुड़ो, लाइव जुड़ने में कोई डर नहीं, नंबर देने में डर है, लाइव में कोई डर हाँ, नहीं है। लाइव में कोई इनको कह रहे हैं हमारे हाँ घर में अगर कोई देख ले शादीशुदा नहीं हुआ है तो फिर बवाल हो जाएगा, ये कह रहे हैं। ऐसा मेरा कुछ नहीं नंबर है, तो नहीं जाता, शादीशुदा वाले आईडी ज्यादा रहता है। बतियाते हैं। ये शादीशुदा वाले की घर में दाल गलती नहीं है तो दुनिया भर के पंचौरा करने चले जाते हैं कहीं। देखो, शादी जब तक नहीं होती ना तब तक टेंशन रहता है लड़की ढूंढने का, ठीक है। अब लड़की ढूंढ ली, जैसे घर में कुकर अब आ गया तो जब मर्जी बिरयानी खाओ, जब मर्जी पुलाव खाओ, तो इंसान जब हाँ मेहरारू की जब मर्जी बात कर सकते हो, फिर वो ढूंढता है लाइव में आने की, कि लाइव कैसा होता है। हम लोग भी हाँ बात सही करते हैं। बात। जो फ्री, देखो दूसरे घर में जाओगे पंचौरा होगा, रोज दिन में बतियाओगे ना घर से, लड़ाई होगी। अभी डिबेट में भी ज्यादा बतियाओगे तो लड़ाई, इसीलिए इंसान एक दूसरे की डिबेट में बात करता है, ऐसा जिससे अच्छा लगता है इंसान बात करता है उससे, ऐसा। वो तो हर है। हाँ इंसान एक सही जैसा, बात। हर इंसान एक जैसा नहीं है, कोई कम बात करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई नहीं करता, कोई ऐसा। नहीं भी करता है। मैं तो लाइव कभी जुड़ी ही नहीं, ये तो अभी मैं 1 महीने से मेरे को भी कीड़ा काटा है लाइव जुड़ने का। फेसबुक के बाद फेसबुक उड़ गया मेरा, चोरी हो गया, तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे आ गई, मेरा फेसबुक कोई चुरा ले गया। वो चोरी कैसे हुआ? अरे वो सब हैकर बैठे रहते हैं, चोर ना सारे। मेरा उसमें मिलियन में आप था। अपना आईडी अपना पासवर्ड मत बताओ ना, कोई हैक नहीं कर अरे वो सके। तो भी चोरी, जो इंसान गूगल चुरा लिया तो हमारा आईडी तो चुरा ही लेगा, गूगल लोग हैक कर लिए थे। आईडी बदल लो, आईडी बदल लो तब होगा। बदल दी, सब कुछ बदल दी, फिर भी चोर बैठे हैं। आईडी हैं, गई अभी, मिलियन में आपका उसमें घर भी का ही नहीं। होगा, फिर देखो आपका घर का ही कोई होगा जो घर आप का पे नहीं। शक करता होगा, अरे शायद नहीं वो नहीं भाई, चेक। अरे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक हैकर को पकड़वाया था, वो दूर बिहार में बैठे बैठे हैक कर लिया था। बिहार में बहुत हैकर बैठे हैं। उसने पता हाँ लगा उसने गूगल चोरी कर रखा था किसी ने, उसको तो पैसा दे रही है गूगल, क्योंकि वो गूगल को ही वाट लगा दिया अभी, तो गूगल ने उसको पैसा देना चालू कर दिया। उससे डर गई गूगल, वो कहते मैं तुम्हारा गूगल ही पूरा उड़ा दूंगा ज्यादा बकवास किया तो। बिहार का बंदा है। बिहार का है, हम लोग भी तो बिहार का है। हम तो, हम कहाँ वही, बिहार गए, हम तो ये है यूपी का, पर हम तो बिहार का है। हम यूपी के, नहीं, हम लोग यूपी के, सही कह रहे हैं। बनारस के इधर वाले सब यूपी के हैं, बनारस के उधर वाले सब वो बिहार में टच में आ जाता है, बिहार भाषा चेंज हो जाती है ना। यूपी क्या है, कानपुर लगता है, दिल इधर साइड में लगता है, मेरठ लगता है, ये सब यूपी मेरठ भी नहीं लगता, मेरठ की भी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है, उत्तराखंड साइड आ जाता है वो। यूपी कानपुर साइड ही तक लगता है, थोड़े एरिया के अंदर यूपी लग, भले बोलते हैं यूपी लेकिन है नहीं, वो थोड़ा थोड़ा में चेंज हो जाता है सब। देखो अभी वो तो सब यूपी में क्या है, सारे बिहार के ही आ गए हैं, यूपी वाले कहीं और चले गए, अभी बिहार में, यूपी में सारे बिहार के हैं, किराएदार यूनिवर्सिटी में सब ऐसे ही है। पढ़ने वाले बच्चे आ जाते हैं ना, फिर जॉब ढूंढने लगते हैं, फिर जॉब करने लगते हैं, ऐसा। कोई सरकारी में चला जाता है, कोई प्राइवेट में चला जाता है, ऐसा। हर अब राज्य देखो में ऐसा ही है मित्र। हमारे इधर 2-3 दिन पहले वो आए थे मोदी देवघर में हमारे, हाँ पता है मुझे। पता है पूरा लाइन लग गया था। नहीं, अभी पुलिस वाले अंकल थे ना, जुड़े थे, वो दिखाए थे मुझे कि अभी मोदी आ रहे हैं, मोदी जी अभी इंटर करेंगे हेलीकॉप्टर से। लेकिन उसके बाद हम लाइव जुड़े ही नहीं भाई, नौकरी पे आले हैं ना, तो तुरंत नॉन ड्यूटी चले गए, तो मुझे पता ड्यूटी वाले की तुरंत लग जाती है।
वो तो खाना खाते खाते रोटी के निवाला दूर, वो पहले ड्यूटी पे ही भागते हैं। जैसे हम लोग का होता है ना, भाई खाना बनाना अपना मत खाओ, लेकिन घर में कोई आए तो पहले नाश्ता उसको पूछो, तो वैसा ही उनकी पहले ड्यूटी लगती है, वैसा ही होता है। अभी सही लॉन्ग है। लता लंका का अच्छा है, लंका पता ना बीएचओ के पास, वहां का लॉन्ग लता अच्छा है। बनारस में भी आजकल कुछ कुछ जगह काशी विश्वनाथ की तरफ भी ठीक है लॉन्ग लता, लेकिन अभी कैंट के पास खराब कर दिए, अभी लॉन्ग लता अच्छा नहीं दे। मैं गई थी कुछ लेके आऊंगी, मेरी फ्लाइट थी, तो हम उधर से निकले ना, तो अभी एयरपोर्ट के पास भी लॉन्ग लता अच्छा नहीं बेच रहे हैं, तो मैंने नहीं खरीदा। वो कहीं जगह जो फेमस होता है ना उसका सही रहता है। बस मैंने जहाँ पे नई दुकान होगी नहीं, जहाँ पे नई दुकान वहाँ पे थोड़ा सा बेस्ट रहता है, जो अगर ज्यादा चल जाता है उसका थोड़ा टेस्ट बदल देता है। नहीं, मैंने टेस्ट किया, मैंने सोचा एयरपोर्ट के पास में जल्दी से टेस्ट करके निकल जाएंगे लेकर के, टाइम नहीं था ना, लेकिन बाद में देखा और टेस्ट वहाँ खराब पे था, मिठाई का भी खराब था, मैंने नहीं लिया। वो वो रूट बीजी है, वहाँ पे साला कैसे ही बना के दे देगा, पर इंसान मजबूर जो भूखा हो, खाएगा ही खाएगा। हाँ, नूडल भी ठीक नहीं था, पर ठीक ठाक पक्का, मैं पेट तो भर गया था इसलिए खा लिया मैंने। अरे आपका पेट तो साला दो खाओगे तो पेट भर जाएगा। नहीं वहां है ना वो कैंट है ना, कैंट, कैंट के सामने का बंदा नूडल बनाता है एक नंबर, जब भी जाना उसको जरूर खाना। वो कैंट इस पार वाले में, उस पार वाले में नहीं,